तू मेरे पास मत आना। वो राक्षसी औरत मुझे धोखे से घायल किया और पकड़ कर लाया कुछ बूढ़े से शादी करने के लिए। मेन सू किंग प्रमाणित पियाओ मियाओ एक्साइन जोंग की पहली सन्यासी। कैसे ये अपमान सह सकती हूँ? तुम मुझे मार डालो। छोटी लड़की, तुम फिक्र मत करो, ये मेरा बुद्धा जिस्म तुमने भी देख लिया। क्या फिक्र करने की बात है? 10 साल हो गए आए हुए, ना सिस्टम है ना कोई खास सलाहियत। मैं अभी सिर्फ 41 साल का हूं, लेकिन यिन शिजोंग ने मेरी जद खत्म कर दी। मुझे इस हाल में झेल दिया। ये बुद्धा भालू जैसा दिखने वाला कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बचा। वो दाया, उसने मेरे अंदर भी आग डाल दी। अगर आईएससी बुझाने का कोई तरीका ना निकला, मैं आज रात नहीं बचूंगा। अफसोस है, मुझे बहुत पहले से नहीं है आग बुझाने की शक्ति। अपनी जवानी में एक बार मुझे एक शांति, ये शांति की गोली या इस प्रकार के विषाणी का इलाज करता है। तुम मुझे इसे मुक्त कर दो। क्या हुआ है? मुझे और गर्मी क्यों लग रही है? बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। ये दवाई 10 साल पुरानी है। लगता है इसका वक्त खत्म हो गया। ऐसा मत करो लड़की, तुम क्यूआई ट्रेनिंग के 8वें स्टार पार हो, मैं 3 स्टार पार हूं। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मत करो। दस साल हो गए, मैं बुद्धा पवित्र रहा। आखिर एक बार औरत छुई, लगभग मार डाला। क्या हुआ है? यह है सिस्टम। बधाई हो मेजबान, निर्दिष्ट एनपीसी की मदद की, संकट टाला। 8 गुण अंक मिले। कृपया गुण अंक खुद बांटें। दूसरों की मदद करो तो गुण अंक मिलेंगे। तो इन 10 साल जो मैं इस दुनिया में आया हूं, मैंने काफी अच्छे काम किए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुम एक ऐसे वर्चुअल गेम की दुनिया में हो, सिर्फ खास एनपीसी की मदद करके और उसकी मुश्किल दूर करके। हाँ, तुम्हें प्रॉपर्टी पॉइंट्स मिलेंगे। इसके गुण अंक एनपीसी की शक्ति के आधार पर टाई किए जा सकते हैं। लगता है समझ गया। अभी सो किंघन को उससे बचा लिया भी आग की पीड़ा से या उसकी मदद करने जैसा है। और अगर आगे कभी हर बार किसी को बचाना इतना आसान और सीधा हो तो कितना अच्छा होगा। यह सिस्टम अभी भी अंदरूनी परीक्षण में है। इसकी बनावट में अभी भी कुछ बग्स है। कृपया मेजबान हिम्मत से कोशिश करें और सक्रियत से जवाब दे। सिस्टम, पहले मुझे पॉइंट्स दो। चतुर्थ स्टार की साधना। कौन कहता है औरत सिर्फ साधना की गति को रोक सकती है? मैं बुद्धा 10 साल अपनी पवित्रता बनाए रखा। आखिर समझ आ गया, महान मार्ग सरल होता है, जीवन अनंत है। उसकी विषामुक्त तो हो गई, लेकिन खतरा अभी भी नहीं गया। जब तक उसकी मदद करेगा, यह गुणांक बढ़ा सकता है और इसे उसकी मुश्किल दूर कर सकता हूं। क्या मेरा सिस्टम अटक गया है? यह सिस्टम की खराबी है। मुझे हिम्मत से कोशिश करनी चाहिए। यह सच है। बूढ़े, तूने मेरी इज्जत लूट ली। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। तू क्या कर रहा है? अभी तूने ही पहल की थी। तू कैसा है? पैंट पहनते ही मुंह मोड़ लेता है। सोचता हूं मैं देवलोक का सर्वश्रेष्ठ हूं। पियाओ मियाओ सेट की पहली संतनी तुझसे एक बुद्धि जो सिर्फ 3 लेवल की साधना रखता है बिगड़ गई। मैं सुधार कर रहा हूं। 4 लेवल की साधना है। चुप रह। अब मैं किसी का सामना करने के लायक नहीं रहा। क्यों ना मर जा, संसार से मुक्ति पालूं। नहीं, छोड़ो। अच्छी मौत से बेहतर है बुरी जिंदगी। असल में ये बुद्धा, ये भी यिन शिजोंग के पकड़ कर लाए गए हैं। उनके लिए दवा बनाने वाले दानशी है। एक्सुई लिंगलोंग वो बदमाश औरत, पता नहीं क्यों मुझे बेहोश किया और बेवजह तुमसे शादी करवा दी। नहीं,
भी एक पीड़ित हूं। तू फेक पार ना जाओ और सीधे बात करो। एक्सयूवी लिंगलोंग 9 स्टार की है। अभी वापस आता हूं, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तू बता, अगर तू मुर्दा बनकर पड़ेगा, जब वो दाया अंदर आएगी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अचानक हमला कर दिया। क्या वो उसे काबू कर पाएगा? क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तू मात्रा 4 स्टार का साधक है और एक दाना विश्रांत भी है। तेरे पास क्या ताकत है? तू मुझे बूढ़े को नीचा दिखता है। प्रणाली, मुझे कुछ और चाहिए। तूने सफलता पा ली। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। बता कितना लगता हूं मैं? पहले जैसा। कैसे कर लेता है तू बोलते ही कुछ हो जाए और ऐसे ही सफलता पा लेता है। छोटी लड़की, मैं 40 साल का हूं। छुपा हुआ आखिरी दांत सिर्फ एक दो नहीं है। इस तरह से हम साथ मिलकर कुछ कामयाबी के आसार है। ये तेज नफरत और ये उत्तम नवीन यिन का शरीर है। इसे पटाखा में ले लो। ये नवीन यिन का राजा बन सकता है। निर्मूल निर्माण में सफलता के लिए और कुछ जीत की संभावना बढ़ जाएगी। क्या है ये धुंधले देव मंदिर की संत? मुझसे भी ज्यादा बदमाश। तूने मौत का नाटक किया। ले मेरा बात। बूढ़े, तूने मुझे चोट पहुंचाई। अब तू भी चख जहर का स्वाद। तू क्या करेगा तू? बूढ़े हरामी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम रुक जाओ। दरवाजा खोलो। प्रतिबंध 2 घंटे में खत्म होगा। बचोगे या नहीं, अब तेरी किस्मत पर है। अच्छा है तू सुकिंघन। वह एक सच्ची साध्वी। वह एक चाल दूसरे के हाथों से मारने की। तू बहुत जहरीला है। मुझे हेहुयान सैन लगा है। थोड़े समय तक मैं अपनी शक्ति नहीं चला सकता। बूढ़े, जल्दी से ये बंधन खोलो। मुझे बाहर निकालो। मेरा बाल बहुत कमजोर है। मैं वो बंधन नहीं खोल सकता। अगर थोड़े समय में विष का इलाज नहीं हुआ तो मैं विष की आग से मर जाऊंगा। इस विष का इलाज करो। कोई एंटीडोट नहीं चाहिए। लिंगले, युआन युआन, लिंगजोन, टूसू किंगहान की जगह जहर उतारने का वह तरीका भी चल सकता है। नहीं, तुम्हारा यिंगू जोंग के युवराज से विवाह का वचन है। मैं तुम्हें छूंगा, वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बकवास बंद कर। अगर तुम मुझे विषामुक्त नहीं करोगे, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। ये लड़की ठीक है। किसी राह दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद ही आ गए। खास वक्त है। खास तरीके चाहिए। याद रखो, सिर्फ एक बार दीदी की सुरक्षा के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो रफ्तार तेज है। यह भी मार्डन की खासियत है। और मैंने पूरी तरह से पकड़ लिया है सिस्टम की खामी को। मैं अब उड़ने वाला हूं। जब तक वो नहीं जागी, जल्दी से भाग लें। बूढ़ा आदमी, मेरा सम्मान छीना। मैं तुझे मार डालूंगा। यिन शिजोंग का 22 एओफेंग खास तौर पर हम दानिक साधक के लिए तैयार किया गया आवास है। जब तक मैं काफी बदतमीज हूं, छुपकर बाहर नहीं आता, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। वो इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि हर जगह ये बताए कि उसने मेरे साथ वो किया है।
लेकिन 3 महीनों के बाद मैं लिंग लॉन्ग के साथ हूं। शादी का दिन। उस वक्त डीमन सेट और दूसरे समूह देखने के लिए लोग भेजेंगे। ज्यादा दवा बनाओ, मेरा नाम रोशन करो। जी युवा स्वामी। ये यिनशी सेक्ट का युवा स्वामी। ये एक्सयूवी लिंग का मंगेतर है। अगर शादी की रात को पता चला कि एक्सयूवी लिंग कुंवारी नहीं है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे जल्द अपनी ताकत बढ़नी होगी, यहां से निकलना होगा। रुको। शाओझू। शाओझू से मिला। अब तो खत्म हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये तेरी बीवी का है। छोटा अंगिया है। गौर नहीं किया, उसे पता चल गया होगा। डरो मत। मैं बस उत्सुक था। कुछ बुद्धे की मौत नजदीक है। मारे जा रहा है। काम करेगा भी या नहीं? काम चल जाएगा। कुछ जैसा सबसे नीचे का 9वीं दर्जे का दानिक। सड़क के बाहर मत जाना। तो ऐसा है, ये मंदिर की एक चेली है। ये कौन है? इतना धोखा है। तुम जैसे बूढ़े बेकार के साथ। युवराज, ये बात ठीक नहीं है। बाहर बताओ। तू बुढ़ा बेकार। युवराज पूछ रहे हैं और तू छुपा रहा है। मरना चाहता है क्या? क्या कर रहे हो? वो तो पहले से ही है। कुछ दिनों का मेहमान है। तू पहले हाई आईएससी डाला कर मार देगा। अब क्या होगा? डार ना। मौत से पहले और ज्यादा रसायन बना। तेरे मरने के बाद तेरा शेर सलामत रख सकता हूं। आखिर हम यही सेट है। यहां बेकार लोग नहीं पलटे। समझे? समझा? भाग गए। ये शैतान लोग सच में बेकार है। खासकर ये शही शाहजादा। अगर आईएससी पता चल गया मैंने उसकी मंगेतर के साथ संबंध बना लिया है, शायद वो मुझे मार डालेगा। कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, जब तुम अगली बार वो करो मुझे बताना मत भूलना। ये शहजादा नहीं करेगा तुम्हारी मेसी में खलल डालना। चुपके से देखना चाहता है। कौन सी बदसूरत जो तुझ जैसे को पसंद करेगी? बुद्धे। ठीक ठीक ठीक। पक्का वादा। कुछ खराब नहीं। मैंने रख लिया। मैं तो मर गया। बाप रे बाप। एक दिन और रुकना, जान पर बन आएगी। जब तक मैं जल्दी से पहुंच जाऊं कि क्यों 9वीं परत कभी बच सकता हूं। इस योनि सेक्ट से भाग जाओ। मैं दवा बनाकर अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। सिस्टम के साथ दवा बनाना लेवल बढ़ाओ। सिस्टम मेरी मदद कर दवा बनाना लेवल बढ़ाने में। ठीक है, मुझे एक बार अनुभव करने दो 7वीं श्रेणी के दान निर्माता का एहसास। और नियर दान 6 और वो भी उत्तम श्रेणी के। मैं पहले सिर्फ एक बार में बना पाता था। एक नीचा दर्जा का। हे भगवान, 7वें दर्जे का दानव निर्माता। इतना दर बना। मैंने 5 प्राणदानव दानव इस्तेमाल किए। 2 आक्रमण प्रकार के पत्र बदले जान बचाने के लिए। ये चैतन्यादानव दानव का नुस्खा संचित ऊर्जा गोली से एक स्तर ऊपर बिल्कुल उपयुक्त है। मैं अब ले रहा हूं। ताकत में तेजी से वृद्धि होगी। यह सुकिंदहान है ना? अभी तक क्यों नहीं गई? तुम क्या कर रहे हो? तुम पास मत आओ। ये पियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग नहीं है। संप्रदाय के मुख्य शिष्य पवित्र कन्या सुकिंधन सच में बेहतरीन है। अगर मैं घायल ना होता तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं तुम्हारे हाथ आ जाता।
यहां तक कि उसकी लार भी महकती है। मुझे पसंद है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल। मेरे इलाके में तो अब भी भौंक रहा है। बाहर यह मशहूर है कि तू एक उत्तम यंग शरीर है। तेरा मूल तत्व मेरे साधना के लिए बहुत लाभदायक है। उसकी जगह नहीं, यही पार आयसी परख लेते हैं। क्या करने वाला है तू पास मत आना। ये शख्स कमाल है, शैतानी पंथ का है जानवर से भी बदतर। लेकिन अगर मैं यूज बचाने जाऊंगा तो वो भी मौत का रास्ता होगा। सोचता हूं मैं सुकिंघन, एक युग का शिखर। लेकिन मेरी इज्जत उस बुद्धि ने छीन ली और अब मुझे जानवर जैसे इज्जत देनी पड़ेगी। भगवान, तुम मुझे इतना क्यों अपमानित कर रहे हो? यह अच्छा कपड़ा समय यात्रा से आया है। पहली औरत। क्या मैं मरते हुए को बचा नहीं सकता? कर दिखाऊंगा। रुक जाओ। रुक जाओ। बूढ़े आदमी, मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा करेगा। आगे बढ़कर खड़ा हो गया। लगता है मैंने सही पहचाना था। तू है वो बुद्धा कुत्ता। क्या क्या तू हीरो बनने आया है? मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हिम्मत की तूने मलिक का काम बिगाड़ने की। क्या तुम मर जाना चाहते हो? तुम जैसे निकम्मे लोग देखने के भी लायक नहीं हो। चलो यहां से भागो। युवराज, गलत मत समझना। बूढ़े का मतलब यह है। ऐसी खूबसूरत बात एक जगह होना चाहिए। वास्तु और वायु दोनों उत्तम जगह। बूढ़े को एक पता है, यकीनन साहिब को पसंद आएगा। ये कुत्ता। मैंने सोचा वो मुझे बचाने आया है, पर वो मदद कर रहा था बुराई की। मेरे हिंदू संप्रदाय के पास भी ऐसी जगह है। ये छोटा मलिक देखने ही जाएगा। रास्ता दिखाओ। ठीक है। सोचा नहीं था। बूढ़ा चीफ, पता नहीं था तू इतना अच्छा कुत्ता है। अगर थोड़ी देर में मुझे खुश किया तो तुझे अपना वफादार कुत्ता बना लूंगा। मौका। जब मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा सबसे पहले तुझे खत्म करूंगा। बूढ़े की यह जगह यकीनन युवा स्वामी को मस्ती में उड़ा देगी। लड़ते लड़ते और जोशीला, सोने का भाला कभी न झुके। जानवर, शुरू में ही तुझे मार देना चाहिए था। तो औरत है साहब के सामने, फिर भी मुझे गाली देती है। अब बोल, अब बोल, अब बोल। मैं भूत बन के भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी मौका देखकर फायदा उठा लिया। नहीं नहीं, ये आप दोनों ने गलत समझा। मेरा मतलब ये है कि प्यार की रात की कीमत हजारों सोना है। मैं रास्ता दिखाऊंगा, तुम लोग नियर पीछे आओ। ये बुद्धा तो चपलूसी भी करता है। मैं आईएसी एक मौका दूंगा पास से देखने का। इसके पैर तो काफी फुर्तीले हैं। सच में काफी फुर्तीले हैं। इतना तेज कैसे भाग गया? आदमी कहाँ है? बुद्धे कुत्ते ने मुझे मांग लिया। उसे पकड़ के लाओ मेरे पास। तुम मुझे बचा रहे हो। तुम भी हो बड़े सीने में दिमाग भी। जिंदा बचोगे या नहीं ये किस्मत पर है। सही कहा। मेरे पास एक दवा है, इसे जल्दी खिला दो, ताकत वापस पाओ। उच्च श्रेणी की कीवी गोली। बिल्कुल सही। तुम इसे जल्दी खा लो, ताकत वापस पाओ। मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। सोचा नहीं था वो सच में मेरे लिए अपनी जान दे सकता है। अगर बचकर निकल सकते हैं तो मैं न्यूज ले जा सकता हूं। पियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग वापस प्रमुख से उससे रखने की प्रार्थना करूंगा। पुराने कुत्ते को हमने आखिरकार ढूंढ लिया। अगर हम नहीं जानते होते ये पीछा करने का तरीका तो तुम सच में बाग निकलते। तुमने मलिक की औरत तक छुड़ा ली। मुझे लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। बुरा हाल है। ये दोनों आठवीं परिस्थिति के साधक है। मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। भाई क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो मैं कह रहा था। बहुत अच्छी जगह है। मैं पहले आ गया ताकि उसे यहां ला सकूं। तैयारी करने के लिए मैं तुम्हें ढूंढने ही जा रहा था। उसने अपनी पूरी कोशिश की। मौत के सामने अपनी जान बचाना कोई गुनाह नहीं। मैं यूज क्यों डॉश दूं? ये मेरी किस्मत है। बनाना। ये बेकार जगह। ये जगह वास्तु के लिए कहाँ अच्छी है ये तुम नहीं समझोगे। वास्तु में दिशा का ख्याल होता है। देखो ये जगह, ये दिशा कितनी उम्दा है। ये दिशा कितनी। वाह, कुत्ते के बच्चे, तू साथी को मारने की हिम्मत करता है। तूने ऐसा क्यों किया? तूने उसे मार दिया। अब पीछे मुड़ना नहीं है क्योंकि तू इस लायक है। पिछले जन्म में मैं बस भीड़ में एक बैल या घोड़ा था। आधी जिंदगी बेकार गुजरी। जिसकी रक्षा करूं वो भी नहीं था। इस जन्म में भले ही अब भी नीच हूं, लेकिन
मैं अपनी जवानी का वो रूप जीना चाहता हूं जो सपनों में था। सच में अब कोई पलट नहीं है, खत्म करना ही होगा। तू एक बेकार इंसान है जो सिर्फ 5वीं साधना पर है। मैं एक हाथ से तुझे खत्म कर सकता हूं। मर जा। सावधान। तुम्हारे पास ताबीज कैसे आया? उच्च गुणवत्ता वाला इंसान, इसके पास नहीं होती थोड़ी चाल। तुमने उन्हें मार डाला। वह बाहर से कमजोर लगता है, लेकिन हर बार करता है हैरान करने वाला काम। फिर से मुझे बचाया। यहां रुकना ठीक नहीं, हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन तुमने उन्हें मारा, इसका मतलब यिन शिजोंग को गुस्सा किया। हम भागकर कहां जाएंगे? सबसे खतरनाक जगह, वही सबसे सुरक्षित जगह है। सिर्फ थोड़ा सा चाल चलो तो काफी है। एक नाम बता दो, अपनी सेट के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत करने वाले शख्स का नाम बता दो। वो तो मेरा बड़ा भाई है, पियाओ मियाओ पीक का सेंटा। हुआ तियन दो। सच में अच्छा नाम है। तुमने सिर्फ लाश ही नहीं मिटाई, बल्कि नियर बेड भाई को भी फंसा दिया। ये क्या बात है? मैंने उसे फंसा नहीं, मैं तो उसकी शोहरत बढ़ा रहा हूं। चलो। ये जगह बहुत छुपी हुई है, गुफा के मुहाने पर। मैंने बेलों से इसे पूरी तरह बंद कर दिया है। थोड़े समय में उन्हें यह नहीं मिलेगा। यह गुफा कुछ आध्यात्मिक लगती है। यह तो पहले यह एक आध्यात्मिक शिरा था, एक अच्छा स्थान माना जाता था, परंतु छोड़ दिए जाने के बाद साधना के लिए अब कोई उपयोगी नहीं रहा। ये दो चमचे मुझसे भी अमीर है। इतनी सारी चीजें, चाहे छुपने की जगह हो, तू भी क्या। मैं अभी सिर्फ लियांकी के 8वें स्टार की शक्ति है, मार भी नहीं सकता। यहां मरना ही बाकी है। असल में मेरे पास एक साधना का तरीका है, लेकिन कहना बेकार है। बूढ़ा आदमी। नहीं चाचा जी, पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। 2 बार जान बचाने का एहसान इंद्रहान के पास देने को कुछ नहीं। क्यों ना हम शादी कर लें? मैं तो परेशान था कि यह काम कैसे होगा, और इस लड़की ने खुद ही समझ लिया। कितनी समझदार है, मुझे पसंद आई। चाचा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्या तू मुझसे नफरत करने लगा है? चाचा क्यों बुलाती हो? भैया बुलाओ। भले ही मैं बूढ़ा दिखता हूं, लेकिन मेरी असली उम्र सिर्फ 40 के आसपास है। अगर साधना की दुनिया में देखें तो हमारी उम्रें एक दूसरे के लिए ठीक हैं। तू भाई का मतलब है, मेरा मतलब है। हालांकि यहां सुविधाएं कम है। क्यों ना हम उन सभी रस्मों को छोड़कर सीधे सुहाग रात मनाएं? बिल्कुल। बाद में जब मैं बाहर निकलूंगा, मैं जरूर तुम्हें गुना करूंगा। लेकिन भाई लिन, सुहाग रात वाला हिस्सा हमने पहले तो किया ही था ना। अगर आप लिन भाई को नापसंद करते हैं तो फिर छोड़ दो। लिन भाई नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। लिन भाई ने 2 बार मेरी जान बचाई, अब मैं क्या मना कर सकता हूं? और इस गुफा में यूं दिन बिता रहा हूं, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के अलावा और कोई काम नहीं बचता। भाई लिन, 2 बार जान बचाने का एहसान किंघम के पास कुछ नहीं है, बदले में डीन को आगे जो भी चाहिए किंघम तुम्हें देगा। सच में मेरा अच्छा बच्चा है। अभी तो हुआ तियन दो। बिशप पियाओ मियाओ एक्सायेन जोंग का सबसे बड़ा भाई है, जो चुपके से मेरी यिन शिजोंग में घुसकर खून कर सकता है। लानत है, क्यों अभी कहा था। 3 मरे हुए लोगों में से एक का नाम लिन युआन था। 5वें स्तर का काश्तकार, बूढ़ा बदमाश, सुअर और कुत्ते जैसा बेकार आदमी मर गया तो मर गया। बस अफसोस है झांग वांग और ली योंग पर। दोनों की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन हुआ तियन दो ने उस बूढ़े धोखेबाज को मार डाला। लिंग लोंग, तुम इस बूढ़े को कैसे जानती हो? मैं मैंने इसे पहले दवाई बनवाई थी। मैं क्यों? उस बुद्धे की फिक्र मत कर, उसने मेरी प्राण शक्ति छीन ली। वहां तो पहले ही मरने लायक था। अब शैतान और साधुओं का युद्ध बढ़ रहा है। स्थिति बदलने से बचने के लिए तुझे और लिंगलोंग की शादी आगे बढ़नी पड़ेगी। अगले महीने की 15वीं तारीख तय कर लेते हैं, ठीक है? कोई मेरा असली रूप देखने आएगा। अगर पता चला कि मैं पवित्र नहीं हूं तो मुश्किल हो जाएगी। लिंगलोंग, ये सूजी दन ले लो, जल्दी से आगे बढ़ो। शादी के दिन भी
हमारे यिनहू क्लैन का नाम रोशन करो। शुक्रिया जोजी दत्त। इसके साथ मैं बदला लेने के और करीब आ जाऊंगा। जल्दी से साधना करो और वातियंदो के हत्या के बारे में आईएसी बाहर मत जाने देना। बस ये कहना कि वो तीनों काम पर गए हैं ताकि मेरे वर्क का मनोबल ना टूटे। जी तुम सब जा सकते हो। हाँ, पिताजी हमारे संप्रदाय के अंदर ध्यान साधना की गोलियां दास से भी कम है। क्या आप मुझे नहीं देना चाहते थे ध्यान साधना के अंतिम चरण के लिए? ए, तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं एक्सुई लिंगलोंग से शादी करने को? क्या इसलिए नहीं कि वह बहुत प्रतिभाशाली है और लिंगलोंग का शरीर और चेहरा मेरी पसंद के मुताबिक है? बेकार। एक्सुई लिंगलोंग कोई आम इंसान नहीं है, वह लाखों में एक है। आध्यात्मिक गर्भ का शरीर, भले ही वह नींव निर्माण चरण में अभ्यास करे, फिर भी वह संभवतः जन्म दे सकती है पौराणिक 5 पवित्र शरीरों के अद्वितीय प्रतिभाशाली को। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने पहले मुझे उसे छूने नहीं दिया। पता है उसकी इतनी मजबूत क्षमता है। आजकल हमारी और साधुओं की जंग और बढ़ती जा रही है। सिर्फ शामिल होकर 3 प्रमुख शापित समुदायों में आए सुरक्षित रह सकते हैं। पिताजी की दूरदृष्टि ही सही है। मैं एक ही बार में निशाना बना लूंगा। पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। यही तो ठीक है। अगर यह ना होता कि तुम मेरा अपना बेटा हो, इतने अच्छे संसाधन, तो मैं खुद हाय इस्तेमाल कर लेता। पिताजी क्या यह कहना जरूरी है? मेरा 7 दिन के अटल प्रयास के बाद मैं अब एक 6 श्रेणी का दानव निर्माता हूं। अंततः मैं आधार दानव बना सकता हूं। गैर भाई लिन, तुम बहुत कमाल हो। यह बुनियादी दवा पियाओ मियाओ फेरी सेट में भी सिर्फ दवा हॉल के बुजुर्ग ही बना सकते हैं और सफलता दर 10% से भी कम है। तू ये एक साथ वो बना ली। मैंने कब तुझसे झूठ बोला? जितना तू मुझसे गहराई से बात करेगा उतना ही तू पाएगा। मेरी गहराई का कोई अंत नहीं। जल्दी ले ले। मैंने सुना है 9वें स्तर से नीचे के क्यूरी साधक बुनियादी स्थापना की गोली लेते हैं। अधिकतम 3 स्तर तक सुधार कर सकते हैं। तुम्हारे पास 2 गोलियां हैं। शायद एक बार में बुनियादी स्थापना चरण को पार कर सकते हो। बेवकूफ बच्चे, यह गोली ये तुम्हारा है। मेरे साथ चल। तुम्हें कैसे कमजोर कर सकता हूं? ये नहीं हो सकता। ये जूजी दम कितना कीमती है। पहले 2 बार मेरी जान बचाई। मैं ये नहीं ले सकता। क्या तुम्हारा मेरा? ये हमारी साझा संपत्ति है। मेरी बात मानो। मुंह खोलो। अब सही है। तुम तो पहले से ही 8वीं स्टार के साधक हो। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ये खाने के बाद ये बहुत संभव है। सीधा आधा साधा फाउंडेशन लेवल पार पहुंच गया। वो इतना अच्छा क्यों है? मैंने सुकिंघन में किसी को गलत नहीं समझा। उम्र कोई रुकावट नहीं है। सच्चा दिल सबसे जरूरी है। ये मेरी निकम्मी कबीलियां खा लिया तो शायद बर्बाद हो जाएगा। छोटी सूसू ने ताकत बढ़ा ली, यानी मैं ही हूं ना, अपनी ताकत बढ़ा ली है। चलो जल्दी से अभ्यास करें। आओ। हो गया। मैं बुनियादी स्तर पर पहुंच गया हूं। लिंग भाई, तुमने जो बुनियादी दवा बनाई है वह उत्तम कोटि की है। तुम मेहनत करो। तुम भी कर सकते हो। सुकिंग बेमिसाल है प्याओ मियाओ संप्रदाय की संत शाओलिन शरीर। अद्भुत प्रतिभा। मैं भी नहीं कर सकता लड़कियों के सामने बेइज्जत होना। तोड़ दो। बस इतना ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लिया जाए तो ये जूजी दत्त मुझे लिन क्यूआई 8वें स्टार से जूजी स्टार तक ले जा सकता है। तो तेरा सबसे कमजोर ये भी 8वें चक्र तक पहुंच सकता है। बकवास है। ये बेकार जिसमें कोई भी क्षमता नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कर सकता। 10 साल बिताने के बाद भी अब भी एक बेकार साधक हूं। शर्मिंदा नहीं हो सकता। प्रणाली मेरे सारे गुण बढ़ा दो। तोड़ो। साधना बढ़ाने से सिर्फ ताकत नहीं मिलती बल्कि जवानी भी मिलती है। मुझे और मेहनत करनी होगी। बहुत अच्छा। तुम की ऊर्जा की 8वीं परत पर पहुंच गए हो। आने वाला वक्त लंबा है। आने वाला वक्त सेफ है भाई, और मजबूत होता जाएगा। देर हो गई है। चलो जल्दी आराम करते हैं। आज रात फिर आऊंगा।
मैं आखिरकार मूल स्थान पर पहुंच गया हूं। पिताजी, माताजी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जल्दी बाहर मत आना। ऋषि, मैंने उसे पनाह दी। उसने मेरी पत्नी को बदनाम किया। हे भगवान, मुझे इंसाफ दिलाओ। गुरुजी, मैं शराब पीकर बहका था। गुरुजी, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें रोज ऐसे ही सिखाता हूं। गुरुजी, नहीं, एक मामूली इंसान, मलिक, सिर्फ जानवर है। चाहे तुमने कोई बड़ा गुनाह किया हो, तो भी क्या? मलिक, मलिक, तुम सब जानवर हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरा नाम बिगड़ सकता है। मियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग की शोहरत को समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? शिष्य समझ गया। पूरे गांव में एक भी नहीं बचेगा। मैं शैतान पंथ में शामिल हुआ हूं ताकि एक दिन मियाओ मियाओ संप्रदाय का खात्मा कर दूं, अपने मां बाप का बदला लूं। चुप। लेकिन मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हूं। इस महीने का मासिक धर्म कुछ दिन हो गए लेकिन वो नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। महागुरु, मुझे बचाओ। बचाओ। ये तो दानव पर्वत नहीं है, वह लिंग युआन है। मुखिया ने तुम्हें काम पर भेजा है। यह सब कैसे हो गया? लगता है मैंने हुआ तियान का नाम छोड़ दिया। इसका असर हुआ। मुखिया को शर्मिंदगी का डर है। उसने मेरे गायब होने का बहाना बनाया। गुरु भाई, एक महीना पहले मियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग का मुख्य शिष्य हुआ टियांग ने हमारे संप्रदाय में प्रवेश किया। निर्ममता से हत्या कर दी हमारे दो गुरु भाइयों की। मुझे भी गिरा दिया पहाड़ की खड़ से। किस्मत से मुझे एक चमत्कार मिला जिसकी वजह से मैं भाग गया। रुक जा, मैं अभी प्रभु को बताता हूं। रुको। वो अभी तो कहा था कि उससे एक चमत्कार मिला है। अगर इस समय हम मारकर खजाना ले लें तो क्या यह नहीं होगा कि किसी को पता न चले? तुम क्या करना चाहते हो? हम तो एक ही गुरु के शिष्य हैं। साथ ही शिष्य को मारना मौत की सजा है। दोष किसी का है तो दोष है तेरे इस बुद्धि बेकार आदमी का जिसमें दिमाग नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सच्ची संत हो। एक ही बार से अपने बराबर के साधक को खत्म कर दिया। सच में बहुत बेरहमी दिखाई। कोई है? ये झंग वैंग और ली योंग छोड़े गए छुपाने के हस्ताक्षर विश के साथ जोड़ दिए। काफी काम के हैं। भाई लिन, क्या सच में मेरे साथ नहीं आओगे? मियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग वापस। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। असल में ये मेरा मो दाओ वेल की पहचान। वहां गए तो जान बचना मुश्किल है। ऐसा नहीं होगा। गुरुजी बहुत समझदार है। बारे भाई और सारे साथी सबके दिल बहुत अच्छे हैं। बस मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हें मजबूरन पकड़ा गया था। वे पिछली बातों को नहीं पूछेंगे। बेवकूफ लड़की, मैं किस्मत का फैसला किसी और के हाथों में नहीं देना चाहती। आज दिन आज यही अलविदा कहते हैं। ठीक है लिंग भैया, तुमने मेरा जो ख्याल रखा और जो भी भला किया मैं किंघन कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं वापस जाऊंगा जरूर जल्द से जल्द अभ्यास करूंगा। एक दिन अगर मैं प्रमुख बन गया तो धूमधाम से तुम्हें वापस मंदिर लाऊंगा। ये सुन के ऐसा लगता है जैसे मुझे घर जमाई बना रहे हो। ये लड़की तो कितनी वफादार है। बस अफसोस है कि मैं अभी बहुत कमजोर हूं। यूज लेकर भाग जाऊं हमेशा असुविधा होती है। किस्मत का मेल है। अलविदा। बड़े भाई लिन, अलविदा। थोड़ा सा मन नहीं करता लेकिन काफी ताकत हासिल करने से पहले मैं भावनाओं में नहीं बैठ सकता। मैं भूल ही गया था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार यिन शिजोंग से भाग निकले। जल्दी करो, समय नहीं बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी
जोंगजू ने तुम्हें काम पर नहीं भेजा था, यहाँ क्या कर रहे हो? लियो जी, इंसान बुढ़ा हो जाता है, आंखें भी कमजोर हो जाती है, मुझे मत देखो, तुम लोग अपना काम करो। खोंगरो एनजीएचे, वापस आओ। जोंगजू ने मुझे फिर से काम दिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। आज चाओ झू और मिस शू लिंगलोंग का बड़ा खुशी का दिन है, हमारी पूरी दानलियन चोटी सबको बधाई देने जाना है। तुमने 1 महीने से काम नहीं किया, आज तुम भी मत भागो, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां गई तो हमारे दानलियन पीक के लिए शर्म की बात नहीं होगी। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, हमारे साथ चलो, इन सब की ताकत मुझसे ज्यादा है, मैं हार नहीं सकता। सांची बदकिस्मती है, मैं नहीं जा रहा, चलो। वो बुढ़ा बेकार आदमी इतनी उम्र में अब भी बच्चे पैदा कर सकता है, और सिर्फ 1 महीने में। मैं क्यों दिख रही हूं? छोटी बहू, मैं आपकी जांच करूंगा, शादी से पहले का ये रिवाज है। क्या जल्दी है? मैं कपड़े बादल रही हूं, हट जा। क्या अकड़ है? अगर मैं 30 साल छोटी होती तो ये मौका तुझे नहीं मिलता। अगर बात खुल गई, मेरी मौत निश्चित है। पेट में पल रहे बच्चे के लिए मुझे यहां से भागना होगा। बधाई हो देवी जी, मुबारक हो देवी जी, यह मेरी ध्यान शिखर है, भेजा गया उपहार। कृपया देवी जी आगे से, कृपया ध्यान रखिए, समझ गया। सामान मेरे कमरे में रख दूं, मेरा अभी काम है। खुशकिस्मती से मैं समझदार था, नौकर का कपड़ा पहन लिया, जल्दी बाहर निकलना होगा। ये पीछे का आकार कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रुको, बेगा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चाहे तुम राख बन जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अपनी जान दे दो। क्या बात है, सच में कर रहा है? ये औरत कैसे जिंदगी के अगले दर्जे पर पहुंच गई? पहले मैंने एक चाल के लिए कुछ गुना बचाए थे, अगर अभी पूरे कर दूं तो पक्का पलटकर मार सकता हूं। बूढ़े, मैं तुझे मार डालूंगा। ये औरत मारना या नहीं मारना क्या कह रही है? क्या ये इसलिए है एक रात के रिश्ते का 100 दिन का प्यार मुझसे मोहब्बत कर ली? ये बज्जात और एक बुद्धे आदमी चुपके चुपके क्या कर रहे हो? तुम चले जाओ। अगर ये इसलिए नहीं है पेट में बचा, मैं तुझे ये बुद्धा टुकड़े टुकड़े कर डालूं। क्या बचा? क्या तू मेरे बच्चे से है? दूर हट जा। अगर यह बच्चा पैदा भी हुआ तो इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं बच्चे को कभी नहीं बताऊंगी कि उसका तुझ जैसा बाप है, तुझ जैसा निकम्मा बाप। अभी मेरी आंखों के सामने से गायब हो जा। नहीं, सच में या झूठ, तूने सच में मेरा बच्चा पाल लिया। यह औरत बूढ़े बेकार के साथ छिपकर मिली। देख लूं मैं यह खबर, छोटे मालिक को बता दूं। लिंगलो, तू यहां कैसे? मुखिया से मिला, शाओ झू से मिला हूं, तू वही बूढ़ा है, तू मरा नहीं। तेर, यह कौन है? वह वही है जो उस दिन झांग वांग और ली के साथ था। लिंगलो, तुम उसके साथ कैसे आ गए? नहीं, स्वामी को बताओ। कुछ दिन पहले मैं बुद्धा मिला था पियाओ मियाओ एक्सायेन जोंग के प्रमुख शिष्य से, हुआ टियान दू से। उसने निर्दयता से मार डाला 2 साथी सदस्यों को और मुझे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। नींद भाग गया, मुझे एक चमत्कार मिला, दवाओं का ज्ञान मिला। पता है आज साहब के बेटे की शादी है, तो मैं आपको बधाई देने आया हूं। ये बुद्धा कुत्ता भाग गया, सिर्फ ये 2 जीवन अमृत बचे हैं, पहले अपने लिए रखने का था, अब तो बस जान बचाने के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ तुम, ये क्या बेकार चीज बना दी। और वाह, जीवन दन, सच में जीवन दन है, अच्छी क्वालिटी है। एयर लिंग लो, जल्दी से खा लो, वक्त बर्बाद मत करो, सीमा पार करना, शायद कुछ और भी। गजुआंग हम यिंशी संप्रदाय का प्रताप। ठीक है, बस ठीक है। एक गोली खून के लाल को दी, जैसे मैंने खुद ले ली। ये आदमी पहले सिर्फ 7वें दर्जे का दान मास्टर था, ये अचानक कैसे जुजी दान बना सकता है? जुजी के अंतिम चरण में ये आम जुजी दान नहीं है, बल्कि उत्तम जुजी दान है। मेरा बेटा सच में सम्राट जैसा प्रतिभाशाली है। कुत्तों को भी नहीं देना चाहिए, उससे दर्द हो रहा है। लेकिन बूढ़े का दवा इतना आसान नहीं है, अंदर जहर डाल दिया है। बूढ़ा कुत्ता, तुम्हारे पास
पास और क्या क्या कीमती चीजें हैं, सब कुछ निकाल दो। नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। युवराज, मुझे सिर्फ ये मिला है, दान विद्या का ज्ञान। मैं संप्रदाय के लिए कर सकता हूँ दवा तैयार करना। सच नहीं बोल रहा है ना? यकीन नहीं है इस युवराज को कि मैं अभी तुझे मार डालूंगा। ये जानवर सबको फायदा दिया फिर भी मुझे सताया। क्या करें? चाहे मैं गुण अंक भी दे दूं, सब कुछ अपग्रेड करने में लगा दिया, फिर भी उन्हें हरा नहीं सकते। खबर, स्वामी, पहाड़ की रक्षा करने वाले सभी बड़े मारे गए। ये वहां से मिला, फिर वही हुआ तेंदु। अब हमारा सही रास्ते के साथ युद्ध अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। इस समय ये व्यक्ति हमारे काम में खराबी डालने आया है। लगता है हमारे यिन्हू संप्रदाय पर पूरा हमला करने वाला है। देरी नहीं करनी चाहिए। तुम और लिंग लॉन्ग जल्दी से कोठारी में चलो। ठीक है। जब तक तियांजियाओ प्रकट होगा, मेरे पास होगा 3 बेड शैतानी संप्रदायों में शामिल होने की योग्यता। जान बाक जाएगी। पहले इस बूढ़े कुत्ते को मारता हूं। अभी शादी के कमरे में चलो। नहीं पत्नी, तू क्यों उसकी इस निकम्मे की फरियाद कर रही है? मुझे बस लगता है ये बुद्धा थोड़ा उपयोगी हो सकता है। अगर वो फिर से झूठी दन बना सके तो तुम्हारी और मेरी साधना को बहुत फायदा होगा। और एक बात है, शादी का दिन करीब है। मैं खून नहीं देखना चाहती। ठीक है, ठीक है, जो तुम कहीं वो ही सही। तू बूढ़ा कुत्ता है लेकिन किस्मत तेरी अच्छी है। अब से मेरे लिए अच्छी तरह से दवा बनाना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जैसा आप कहें। कमी, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा पहले तुझे ही सबक सिखाऊंगा। इतने दिनों से दबा रहा था, आज रात आखिरकार पूरी तरह से खुद को छोड़ सकता हूं। मलिक, बंदे के पास एक धमकायदार राज है जो मलिक को बताना चाहता हूं। ये राज है, छोड़ अपनी बुद्धा पत्थर। मेरा मजा खराब कर दिया। लिंग लॉन्ग, मेरे प्यारे, पति आया। पहले ये जिंदगी की गोली खा लो, ताकत बढ़ाओ, मौका ढूंढो, शायद भागने का रास्ता मिल जाए। छोटी परी, पहले दवा ले लो। है ना? अपने पति के साथ अच्छे से प्यार करना चाहती हो? आ जाओ। क्यों भाग रही हो? हम दोनों पति पत्नी हैं। अब भी शर्मा रही हो? उसकी साधना मेरी साधना से ज्यादा ऊंची है, मुख्य के बेटे के रूप में। उसके पास बहुत से छुपे हुए हथियार है। अगर मैं अचानक हमला करूं तो हार जाऊंगा क्या? उस वक्त का इंतजार करूं और छुपकर हमला करूं? पत्नी, मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। आ? ये शराब का असर इतना ज्यादा क्यों है? पत्नी, अगर तुम नहीं मानोगी तो पति को गुस्सा आ जाएगा। क्या करें? पहले उससे शादी करने को मान लिया था ताकि अपने परिवार का बदला ले सकूं, लेकिन अब मैं उस बुद्धि ने मेरा सत्याभ्रष्ट कर दिया। क्या अब भी? तुम कैसे यहां? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी तो उठाऊंगा ही, लेकिन जब वो जागेगा और ये सब पता चलेगा तो हम दोनों की खत्म है। अब पूरे घर में कड़ी पहरेदारी है। निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। वह पता नहीं लगा पाएगा। इस बुनियादी दवा के अंदर मैंने तेज असर वाली कामोत्तेजक दवा डाल दी है। उसने अभी तुम्हें देखा तो उसे भ्रम होने लगा। क्या तुम इतनी कीमती चीज में कामोत्तेजक दवा क्यों डाल रहे हो? वह मैंने अपने लिए तैयार किया था, तुम्हें देने का इरादा नहीं था। सच में स्वादिष्ट है। मिलावटी बुनियादी गोली बहुत काम की है। तुम्हारा क्या मतलब है? इन बारीकियों पर ध्यान मत दो। यह तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े बदमाश, तू क्या करने वाला है? मैंने 40 साल अपनी इज्जत बचाकर रखी है। चाहे तू मुझे मार डाले, मैं नहीं मानूंगी। तेरा ख्वाब बहुत बड़ा है। तू ऐसा तो नहीं कि तू इन दोनों को चाहता है? यह मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। क्या वह अमीर घराने में शादी कर पाएगी? चाओ जोंगझू की पत्नी बनना अपनी सलाहियत पर है। तुम दोनों को वो करने देना है। क्या ये चलेगा? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? खास वक्त में खास तरीके चाहिए। और ये चलेगा या नहीं, बस एक कोशिश करनी होगी। बस यही हो सकता है। इतनी गर्मी क्यों है? तुमने मेरे जीवन अमृत में भी कामा सूत्र का रसा नहीं मिलाया ना? मैंने तुम्हें खाने को नहीं कहा था। व्यभिचारी, पहली बार देखा किसी ने जीवन अमृत में कुछ मिलाया है। कि ह्यूमन सैंडीन वेल हो। मुझे इसका एंटीडोट दो। मेरे पास एंटीडोट नहीं है।
लेकिन मैं अब भी कर सकता हूं। पुराने तरीके से तुम्हारा जहर उतर सकता हूं। लिन युआन, तुम एक बदतमीज हो। तुम कहो, क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? गुस्सा मत करो। बच्चे को नुकसान हो सकता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना, यह मैं हूं। आखिरी बार तुम्हारी बात मान रहा हूं। भैया आ रहे हैं तुम्हारा जहर उतारने। मेहनती आदमी की किस्मत खराब नहीं होती। बूढ़ा भी अब संभलने लगा है। सिस्टम, मेरे अंक बढ़ा। बाप की उम्र से भाई की उम्र में आ गए हो। अब पार्टनर चुनने का रास्ता और भी चौड़ा हो गया है। क्या हरामी हो तुम? जहर उतारना एक बार काफी है। आधी रात क्यों सताया मुझे? तुमने बुझी स्टेज पार कर ली है और तुम्हारी शक्ल भी बादल गई है। तुम भी जावा हो गए हो। अब मुझे लिन भैया बुलाना। जब बच्चा पैदा हो जाएगा बुलावा भी बदलना पड़ेगा, समझ गया ना? अब मैं भी एक फाउंडेशन स्टेज का साधु हूं। तेरा मुंह देखना पड़ेगा। तुमने ये कैसे कर लिया? पहले बस खामोशी से इस संसार में साधना करना चाहता था। सोचा नहीं था कि मुझे नफरत और मजाक ही मिलेगा। अब नहीं छुपाऊंगा, मैं सब खोल कर रख दूंगा। मैं हूं एक महान प्रतिभा। तुम तियांजिया, इस बात की सच्चाई ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर में मैच जाग जाएगा। अब क्या करना चाहिए? भैया, मेरे पास एक तरकीब है। पत्नी, कहाँ है? जरूर शर्मा रही है, जानकर मुझसे छुप रही है। लेकिन लिंग लॉन्ग सच में मेरी पसंद की लड़की है। हजार में एक है। जब वो मां बनेगी मैं आसमान छू लूंगा। साहिब, खाना तैयार है। साहिब, आप रात को 5 बार मेहनत किए। ये मैंने खुद आपके लिए नाश्ता बनाया है। जल्दी से खा लो ना। तुम्हें इतना सब क्या पता है? नहीं, जरूर मेरी बीवी बाहर है। मुझे कल रात की मेरी बहादुरी का धूमधाम से चर्चा कर रही है। वो दिन दिए दिन मेरी पसंद की और बढ़ती जा रही है। अब मैं सिर्फ खामोश रह सकता हूं, साहिबजादे के पीछे एक औरत बनकर। जब तक मैं साहिबजादे का बच्चा नहीं पालती तब तक मैं हर सच्चाई सबके सामने ला दूंगी। बस करो। तुझे कोई काम नहीं है तो नीचे चला जा। हाँ, हाँ, और सुन, अब से मेरे बिना इजाजत तो अंदर मत आना। तुझे देख के मुझे मुझे जी करता है उल्टी आए। तुम दोनों बदकार और बदचलन हो। अपनी जुबान संभाल के रख। याद रख, अगर ये राज किसी को बताया तो तेरी भी जान नहीं बचेगी। अगर तू अच्छा बर्ताव करेगा, दिन में तू नीच नौकर है, रात में तू उच्च कुल की दुल्हन। समझ रहे हो ना? सच में, जब तक मैं साहिब के वंशज को गर्भ में धरूं, मैं ही यिन्हू संप्रदाय हूं जो नीचे मौजूद है। और इस उम्र तक आ गई हूं, जी रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए ना। ठीक है, मैं राज रखूंगा। पत्नी, तुम कहां गई थी? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं। नहीं, बूढ़ा कुत्ता, तू यहां फिर कैसे? जवाब देता हूं मालिक, मैं कल रात भर नहीं सोया, बस इसलिए कि बीवी के लिए दवा बना सकूं। आखिरकार मुझे डर है कि बीवी दिन में इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे डर है कि टियानरेन दिन के वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे डर है कि मैडम दिन के वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शहजादे का टैन आम औरतन के लिए सहना मुश्किल होता है। हाँ हाँ, नहीं सोचा था कि तू बुद्धा कुत्ता इतना समझदार भी होगा। मेरे साथ आप, तुमसे कुछ पूछना था। कम बोलो, बताओ, क्या क्या अनुभव मिले तुम्हें? गुरुदेव, सुनाता हूं। उस दिन वह तेंदुआ मुझे पहाड़ की छोटी सी नीचे गिर गया, एक गुफा में गिर गया। किस्मत से बाग गया। उस गुफा में एक हड्डी का ढांचा बैठा था। मेरा ये शरीर जैसे ही उस हड्डी के ढांचे को छुआ, कुछ यादें अचानक मेरे दिमाग में आ गया। सब कुछ है दान ताओ की विरासत के बारे में। मैंने वहीं से सामग्री ली, 4 बुनियादी निर्माण गोलियां बनाई। 2 गोलियां खुद खा ली चोट ठीक करने के लिए। उनमें से एक शाओजू को दिया गया और एक शाओजू की पत्नी को दिया गया। उसने बहुत कम समय में बुनियादी साधना अवस्था पार कर ली, देवता के विरासत के साथ और औषधि की शक्ति के संगम का परिणाम। कल रात
मैं और युवराज ने दवा ले ली है। ताकत में साफ सुधार आया है। आमूल स्तंभ गोली से अलग है। यूज इत्तेफाकन कोई अनोखी उपालब्धि मिली, मुझे हैरानी नहीं है। लेकिन जब भी वो आता है, मेरे संप्रदाय के शिष्य होते हैं। रहस्यमय यह तो बहुत अजीब बात है। स्वामी सत्य देखें, वह प्याओ म्याओ फेरी सेट के वह तियांदु का काम है। मैं भी निर्दोष हूं। मैं तो पीड़ित हूं। मैं पीड़ित हूं। स्वामी, मैं पीड़ित हूं। बस करो, लाओ यहां। पहले आईएससी कैद करो। दिन रात इस पर नजर रखो जब तक ये दवाई बनाए। अगर इसने कोई भी असामान्य हरकत की, हमेशा मुझे रिपोर्ट करते रहो। जी, सांची में कोई शैतान पंथ है। ये माजिया के बाप बेटा एक से बढ़कर एक जालिम है। रुको प्रमुख, हम यिंहू पंथ उच्च स्टार के धनवंतरी की कमी है। अगर आने वाले समय में मैं साहब के बच्चे से गर्भवती हूं और जरूरत होगी बड़े पैमाने में औषधियों की, तो क्यों ना यूज मेरे पास रखा जाए। सिर्फ मेरे और साहब के लिए दवा बनाना। लिंग लॉन्ग, तुम हर बार उसके लिए क्यों बोलती हो? तुम बुरा हाल, बुरा हाल। मैंने अभी बहुत साफ दिखाया। तुम बहुत नेक हो। ये हमारे लिए सही नहीं है, मगर ये हमारी शैतान परिवार की फितरत नहीं है। अपनी कोमलता और नेकी सिर्फ मुझे दे दो। जब लिंगलोंग ने कहा है, तो मैं बुद्धा मान गया। धन्यवाद मुखिया। बूढ़ा कुत्ता, अब तक तो मेरी पत्नी का शुक्रिया अदा करो। पत्नी जी का शुक्रिया कि मुझे माफ किया। मैं जरूर अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। पत्नी जी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। ठीक है, तुझे पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सही है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये बुद्धा कुत्ता नहीं करेगा। मेरी बीवी की खूबसूरती के लिए मौका मिलने का इंतजार करो। यूज जरूर मार दूंगा। पूरी सेट को खबर कर दो। पूरी ताकत से पियाओ मियाओ जियानजोंग को खत्म करो। वह हुआ तियांदु बदमाश। उसने मुझे कई बार मारा। संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्ग, क्या तुम सच में समझते हो मेरा यिंशी संप्रदाय कोई वेश्यालय है? आना चाहो तो बस आ जाओ। हाँ। किन्हा ने हुआ भैया को प्रणाम किया। बहन, मेरे साथ ऐसा तकल्लुफ क्यों? क्या तुम जानती हो इन दिनों तुम गायब थी। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। अब तुम, वह मेरे साथ इतनी ठंडी क्यों है? हाथ भी नहीं छूने देती। हुआ भाई, तुम मुख्य शिष्य हो, भविष्य के गुरु के उम्मीदवार। हम बाहर हैं, दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। छोटी बहन, हम बचपन के दोस्त हैं और तुम्हें भी पता है मेरा इरादा। बड़े भाई, बहन सु सही कह रही है, तुम इसे बेहतर के लायक हो। नहीं, गलत है। छोटी बहन, इस एक महीने में क्यों क्या क्या झेला? क्यों मैं, जैसे रुयन बहन ने कहा, जाकर 5 VISH को खत्म किया, फिर भी तेरा पता नहीं मिला क्या? उसने कहा कि मुझे डब्ल्यू डू जोंग ने पकड़ लिया। ले रुयन, उस दिन मुझे यिंहू जोंग ने घेर लिया। तुमने जानकर मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी मेन डीमन सेट के हाथ लग गया और तुमने सीनियर ब्रदर को झूठी खबर भेजी। तेरा क्या इरादा है? यह सच है। बहन सो क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दिन हम शैतान संप्रदाय से घिर गए थे। हम खुद ही मुश्किल में थे और शैतान संप्रदाय की कई शाखाएं हैं। अगर मैंने पहचान गलत कर दी तो इसमें मेरा क्या दोष? लेकिन सु दीदी, तुम शैतानी फर्द के हाथ पकड़ी गई थी और दिखाकर वापस आ गई। क्या यह नहीं हो सकता कि तुमने अपने संप्रदाय से धोखा दिया हो? ये बेइज्जत औरत फिर भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाया। मुझे कोई रास्ता निकलना होगा। उसकी बदनामी करो, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो। छोटी बहन, तू कैसे बात निकली? जब मुझे यिंहू सेक्ट ने पकड़ा, वो मेरी युवन येन चहना चाहते थे। खुशकिस्मती से एक उपकार ने बचाया। उसकी मदद से मैं अभी भाग कर आया हूं, लेकिन हम दोनों को ही ह्यूएन सैन लगा दिया गया। मजबूरी में वो रिश्ता हो गया। क्या तेरा युवन येन खत्म हो गया? सु किंगहन एक्सयूएन येन का शेरा है। प्रतिभा उत्तम है। गुरुदेव ने कहा था उसकी संगिनी बनने के बाद मेरी क्षमता बढ़ सकती है। आने वाली साधना में अनंत लाभ होगा। अब उसकी पवित्रता भी नहीं रही तो उसकी क्या कीमत बची? तुम शुद्ध नहीं रहे। कितना गंदा है। मेरी आज की यह हालत तेरी वजह से नहीं हुई। और बड़े भाई और गुरु स्वामी, वजह जानने के बाद कभी नहीं। बस कर, मुझे शांति चाहिए। बदतमीज, क्या तुम्हें दिखता नहीं? बड़े भैया तुमसे नफरत करते हैं और तुम अब पाक नहीं हो। पवित्र स्थान जल्द ही मेरा होगा। मैं तुम्हें जल्द खत्म कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। मुझे शिष्य गुरुजी से मिलना है। वो बिल्कुल नहीं है जो ताक नहीं सुनता। पत्नी, ये रात बहुत लंबी है और मुझसे इंतजार नहीं होता। दालैन, सूप पी लो। यह सोचा नहीं था मेरी बाहरी रूप से ठंडी पत्नी अंदर से इतनी सुशील निकली। खुद मेरे लिए सूप बनाया। यह सूप क्या इसमें डाला है? बुरा हुआ, क्या बहुत ज्यादा हेहुआन सैन डाल दिया? उसने इसकी खुशबू भांग ली। बहुत ताकतवर चीजें डाली है।
ताकि तुम्हारा पति और भी ज्यादा जोरावर बन जाए। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कैसे पता? इतना अच्छा शोरबा है। अब हर रात ऐसा ही होगा। तूने सूप में क्या डाला? कैसे सीधा बेहोश हो गया? थोड़ी बेहोशी की दवा डाली। प्यारे बच्चे, तू बड़ा शेर था ना। अब देख तेरी शेरनी। मैंने 10 बैलों की खुराक डाली। तू तो हार गया। अगर हर रात ऐसा होता रहा, एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे, फिक्र मत करो। तुम्हारा पत्थर मिलने के बाद मैं आराम से जिन्हो जोंग में आ जा सकता हूँ। कल मैं शिफैन शहर जाऊंगा। अब मैं 6 श्रेणी का दान गुरु हूँ। डैन मैंग में शामिल हो सकते हैं। डैन मैंग की सुरक्षा मिलने पर मुझे डर नहीं लगेगा। यिन शिजोंग और साधुवादियों के पीछे पड़ने से यही एक रास्ता है। ये व्यभिचारी जोड़ी बहुत ज्यादा बदतमीज है। युवराज ने जो अपमान सहा, मैं तुम्हें डबल कॉम्पेंसेट करूंगा। देर हो रही है, चलो जल्दी सो जाते हैं। तू जमीन पर सो। अब बड़ा संकट आने वाला है। तेरा मेरा रिश्ता पता नहीं कब तक चलेगा। अभी साधना मत कर। और कब तक इंतजार करें? तुम हर रात ऐसा करते हो। कौन बर्दाश्त कर सकता है? ये कैसी बात है? इस दुनिया में सिर्फ थक कर मरने वाला बेल है, कहां जौंट कर बिगड़ने वाली जमीन है। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर बच्चे के लिए ना होता, मैं तुम्हें कभी नहीं मानता। लगता है अभी भी काफी मेहनत नहीं की। आजकल पॉइंट्स बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। जल्द से जल्द झूंझी के अंतिम चरण तक पहुंचना होगा, तभी अपनी रक्षा कर सकूंगा। डैन में ये दुनिया का एक न्यूट्रल संगठन है, अलग अलग दर्जे की जड़ी बेचने के लिए मशहूर है। दोनों तरफ के लोग इसका इज्जत करते हैं। अगर मैं डैन मैंग में शामिल हो जाऊं, मेरी जान की सुरक्षा पक्की हो जाएगी। वरिष्ठ दिन, आपने संदेश पहुंचा दिया है, तो अब जल्दी से मंदिर लौट जाइए। मुझे अभी व्यापार करना है। इंद्रटिप, तुम्हारे प्रति मेरा दिल, क्या तुम अब भी नहीं समझती? तुम बस मेरी बात मान लो। वरिष्ठ दिन, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। अगले महीने 10 साल में एक बार होने वाला पदोन्नति समारोह है। इस बार आंतरिक मंडल के वरिष्ठ बनने के 2 स्थान हैं। अगर हम दोनों साध्वी जोड़ी बन जाएं, तो एक सीट शेयर कर सकते हैं। और ऊपर से मेरे चाचा अंदर के दरवाजे के न्यायालय के प्रमुख है। ये काम बिल्कुल पक्का होगा। तुम भी मौका नहीं खोना चाहती? और व्यर्थ 10 साल और इंतजार करना। मैं 10 साल से आधारभूत स्थान पार फैंस गया हूँ। अगर अंदर के द्वार में प्रवेश करके प्रमुख बन सकूं, बेहतर संसाधन प्राप्त कर सकूं, तो निश्चित रूप से एक ही प्रहर में बंधन तोड़ सकूंगा। जीवन अवधि 300 वर्ष बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे एक कठपुतली के साथ जोड़ी बनाना मैं सच में नहीं ला सकता। टिंग टिंग, क्या सोच रहे हो? भैया, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। बुजुर्ग दिन, क्या मैं आप दोनों को परेशान नहीं कर रहा? नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस साधक मित्र, दवा खरीदोगे? सुना है दान संघ साधक भर्ती कर रहा है। मैं नामांकन के लिए आया हूँ। बस तू इतनी उम्र, इतनी बड़ी उम्र सिर्फ जरा सी बुनियादी शुरुआती पढ़ है, और दान मैंग में शामिल होना चाहता है। ये तो बिल्कुल पागलों का सपना है। अभी निकल यहां से। माफ करना इस दोस्त, दान मैंग में शामिल होने का मायर है। उम्र 15 साल से कम, जो खास काबिलियत रखते हैं। यह 6 प्रथम श्रेणी से ऊपर के दंशी। मैं इस साथी को देख रहा हूं, शायद ये योग्य नहीं है। मैं प्रथम श्रेणी का दंशी हूं। क्या तुम प्रथम श्रेणी के दंशी हो? बकवास। 6 दर्जे के दान विज्ञानी, सबसे कमजोर शक्ति, वहां भी आधार स्थापना के अंतिम चरण में है। मैं और फान प्रमुख बचपन से दान संघ में शामिल है। अब आधा कदम जोड़न स्थापना में रखा है। अब भी वही अटका हुआ हूं। 6वें दर्जे के दान मास्टर का स्टार, तुम जैसे आम सलाहियत वाले बेकार। ये कैसे मुमकिन है? ये बंदा मुझसे लड़की पटने का काम बिगड़ गया, शर्मिंदा होकर गुस्सा हो गया है ना? अगर आपको विश्वास नहीं है, तो यहीं पर आजमा कर देख सकते हैं। आजमा के देखो। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी यहां से हटो। रुको, मुझे लगता है ये साधक बहुत विश्वास के साथ बोल रहा है। जरूर इसमें भी कुछ दम होगा। तो क्या हर्ज है? आजमा लो। ठीक है। यह है दन बनाने के लिए जरूरी सामग्री। तुम कितनी मिंजुलियन दाना बना सकते हो? मुझे अपना हुनर दिखाओ। आम 6 श्रेणी के दन शिल्पी उच्च श्रेणी के मिंजुलियन दाना बनाने के लिए सफलता दार आधे से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो 6 श्रेणी के दन शिल्पी बन सकते हैं। लेकिन मेन सिस्टम के जरिए 6वें दर्जे का दान शिफो बन गया हूं। बुनियाद दान बनाने की सफलता दार आधी तक पहुंच सकती है। लगता है मेरा असली मकाम 5वें दर्जे के बिल्कुल करीब है। सुन हो गया, अब ट्राई करने की हिम्मत नहीं, नामुक नहीं है। तू जल्दी यहां से निकल। मुझे बस लगता है मिंजुलियन दन बहुत आसान है। बनाना है तो बना। जुजी मेयर लेवल को भी इस जुजी दन को बनाने की सफलता दार 10% भी नहीं। तू बेकार है। शेखी बधारने का हुनर तो बहुत जबरदस्त है।
साधक मित्र, मैं तुझे सलाह देता हूं, कोशिश मत कर। हमारे नियमों के अनुसार अगर दवा खराब हुई, इस मटेरियल का पैसा खुद देना होगा। एक फाउंडेशन पे के लिए जरूरी सामान 1000 स्पिरिट स्टोन का है। मैं तुम्हें देखता हूं, अगर मैं एक साथ 2 पेल बनाऊं तो अनमेन से एक सफल हो, परीक्षा पास कर सकते हैं और लिंक भी नहीं देना होगा। सही है ना? बिल्कुल सही। तो कृपया गुरुजी मेरे लिए 2 हिस्से तैयार करें। जूजी दन बनाने का सामान क्या सच में आजमाना चाहते हैं? उसकी बातों में मत आना, ये निकम्मा है। जेब में 500 पत्थर भी नहीं निकाल सकता, अगर मार भी दूं आयसी नुकसान नहीं बांट सकता। कृपया मुझे मौका दे। अगर हार गया तो जो आप सजा देना चाहे दे सकते हैं, हालांकि ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन अगर वो सच में कर दिखाए, इस महीने का मेरा संप्रदाय योगदान लक्ष्य से ज्यादा हो जाएगा और मुझे कुछ इनाम भी मिलेगा। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। फैंग बूजर, तुम बहुत भोले हो। ऐसे बात पर कैसे यकीन कर सकते हो? एक निकम्मी की झूठी बात। ये बूजर इतना पक्का हो कि मैं नहीं कर सकता, तो क्या तुम मेरे साथ एक शॉट लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या दार है मुझे? मुझे बस दार है। तुम्हारे पास दाव लगाने को कुछ नहीं। ये 500 लिंगशी है। अगर मैं हार गया, लिंगशी और मेरी जान दोनों ले लेना। लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे 1000 लिंगशी देना होगा। क्या तुम कर सकते हो? बात पक्की? बात पक्की। उस वक्त देख लेना मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूं। उसका ये तरीका मैंने ये कभी नहीं देखा। नकली नकली अंदाज। हार निश्चित है। मैं तो अब भी उससे उम्मीद कर रहा था। ये भी कोई जाहिल तरीका है। तरीका बिल्कुल गलत है। हो गया क्या? ये वाकई यह बुनियादी गोली है। यह कैसे हो सकता है? दवा की शक्ति गहरी है, रंग उच्च कोटि का है। यह साधारण बुनियादी गोली नहीं है। और एक बार में 2 गोलियां बनाई। तुम सच में हो 6ठी श्रेणी के दानविद के स्तर पर। तुम परीक्षा में पास हो गए। शुक्रिया पूर्वज की प्रशंसा। ये नोट पूर्वज, क्या तुम्हें हमारी शाट याद है? कौन सी शाट? मैंने कब तुमसे वादा किया था? दिन प्रमुख, तुम ऐसे वादे से मुख नहीं मोड़ते। मेरा नाम बदनाम हो सकता है। डैनमैन की बाहर की शोहरत को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें याद कर लिया। जब तुम डैनमैन में आओगे, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। ये कौन है? इतना तंग दिल। उसके चाचा अंदर के गेट के मुखिया है। तुमने उन्हें नाराज कर दिया। अब से डैनमैन में शायद मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। आप मेरा ख्याल रखिए। ख्याल, इसका मतलब है रक्षा करना। तुम्हारी बात करने का तरीका काफी दिलचस्प है, लेकिन नए दान में आने हुए लोग शिष्य से शुरू करते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी शक्ति कमाल है। मैं ऊपरी अधिकारी से अनुरोध करूंगा तुम्हें पदोन्नति देने वाला। तो शुक्रिया पूर्वज। लेकिन मेरा एक साथी भी है। क्या वो भी डैनमैन में आ सकता है? क्या तुम्हारा साथी है? हाँ, क्या हुआ? ये लड़की मुझे पसंद तो नहीं कर रही, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। बहुत सेवाभावी है। अच्छा, कुछ नहीं। साथ में एक परिवार का साध्या ले जा सकते हैं। 3 दिन बाद मैं डैनमैन की और रावण होऊंगा। तब तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो 2 दिन बाद मिलते हैं। ये व्यक्ति उम्र में बढ़ा है, लेकिन रासायनिक साधना के मार्ग में एक अचानक चमत्कार दिखता है। अगर मेरे साथ हाथ मिलाए और एक जीवन बन तैयार करे, तो मेरा आंतरिक शिक्षक बनना बहुत संभव हो जाएगा। अफसोस कि उसके पास पहले से एक संगिनी है। और 3 दिन और इंतजार करो। मैं लिंगलोंग को लेकर डैनमैन में शामिल हो सकूंगा। उस वक्त जिंदगी का मसला हल हो जाएगा। लिंगलोंग, तू टियर से शादी कर। काफी समय हो गया है। क्या तुम गर्भवती हो? मैं बुद्धा हूं। पोते को गॉड में लेने का इंतजार कर रहा हूं। प्रमुख, इस तरह की चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ प्राकृतिक रूप से होने देना बेहतर है। पिताजी, शादी के बाद से लिंगलोंग के साथ इतना जुड़ा हुआ है, लगता है वो पहले से ही गर्भवती है। कहने से क्या होगा? आज मैं खुद जांच करूंगा। ये ये मूवमेंट सच में सभी बेकार है। तुम जो ख्वाजा है, बहू की जांच करना चाहते हैं। लिंगलोंग, मेरी अच्छी बहू, घबराओ मत। मैं सिर्फ लियो गुआनशी को भेज रहा हूं। तुम्हारी नब्ज देख लेता हूं। वो खुद को महिला रोगों का माहिर कहता है। इस मामले में उसकी काफी पकड़ है। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मुझे शर्म आती है। मैट से मेरी शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन मैं 2 महीने की गर्भवती हूं। अगर पता चल गया तो मुश्किल होगी। पत्नी, इसमें शर्माने की क्या बात है? उसने सिर्फ छुआ था तेरा हाथ। अगर कोई और मर्द तेरे 1 इंच जिस्म को भी छुए, मैं न्यूज मार्क ही रहूंगा। बेगम, आइए आइए। ऐसा कैसे हो गया? बुरा हाल है। यूं जरूर कुछ शक हो गया है। खत्म खत्म। आखिरी वक्त में ये कैसे हो गया? लगता है अब जान की बाजी लगानी पड़ेगी। क्या हुआ? क्या मतलब? बीवी को गर्भ नहीं है? बीवी का
का शरीर असाधारण है और मैं रोज मेहनत करता हूं, फिर भी गर्भ नहीं हुआ। FEI मैं ही नहीं कर सकता। बेगम साहिबा गर्भवती है, लेकिन गर्भ 2 महीने से ज्यादा का है। क्या तुम झूठा वैध हो? मैं और मेरी बीवी की शादी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तुम्हें प्रेगनेंसी की पल्स भी नहीं आती। शाओज हूँ, कृपया शांत हो जाए। मैंने प्रेगनेंसी की पल्स देखी है, 1000 नहीं तो 8 साल तो जरूर। कभी गलती नहीं हुई, लेकिन शाओज हूँ की पत्नी सच में 2 महीने से गर्भवती है। तेरा मतलब है ये शहजादा धोखा खाया? नहीं, धोखा खाया। क्या तू मेरे पीछे किसी और से मिल रही थी? नहीं, फिर भी पकड़ा गया। मैं उन्हें रोक लेता हूं, तू भाग जल्दी। औरत को छोड़कर बाहर निकले। मैं ये नहीं कर सकता। तर्क तो बहुत ताना हुआ है। लिंटा का शरीर सच में कमाल का है। मेरा बड़ा पोता बस 1 महीना हुआ है, या आम बच्चे के सामान है। 2 महीने हो गए। लिंग लॉन्ग भविष्य में एक महान प्रतिभा जन्म लेगी। मेयर यिनशी संप्रदाय का पुनरुद्धार संभव है। पापा, आपका मतलब है लिंग लॉन्ग का शरीर असामान्य है। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। यह गर्भ एक अनोखा और अद्भुत गर्भ है। उस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम ताक से आयसी नहीं समझा जा सकता। मेरे मां परिवार का भाग्य जग उठा। ऐसा है। पत्नी, अभी मैं बहुत उत्सुक हो गया था। तुम मत करो, मुझे मत चुनो। तुम मुझ पर इतना शक करते हो, चलो हम अलग हो जाते हैं। बीवी, तुम नाराज मत हो। मां लियांगवन सच में एक मुखिया के लायक है। ये कल्पना शक्ति सच में बहुत जबरदस्त है। मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। बूढ़े कुत्तों, क्या हंस रहे हो? मौत चाहते हो? साहिबजादे, बुद्धा आपकी खुशी में हंस रहा है। साहिबजादे, लिंग युआन रोज मेरे लिए दवा बनाता है, जिसने मेरी ताकत बढ़ दी। आपको उसे इनाम देना चाहिए। मैं यूज एक बुद्धा बना दूंगा। तुम फिर से जावा कैसे हो गए? ताकत भी बढ़ गई है। बोलो, क्या तुमने चोरी से दवाई खा ली? बस बस। लिंग युआन, उसने भी दमयंत्र में योगदान दिया है। सच में आईएससी इनाम मिलना चाहिए। तो फिर प्रबंधक ले संप्रदाय की सभी जड़ी बूटियां लिंग युआन को दे दो। उसे को पूरा जोर लगाने दे। लिंग लॉन्ग और टियर के लिए बनाओ बुनियाद की गोली। पिताजी, इस दरवाजे के अंदर जड़ी बूटी पहले से ही कम है। आप ऐसे करते रहेंगे। लिंग लॉन्ग, तुम लोग पहले नीचे जाओ, मुझे टेरेस से कुछ कहना है। पापा, ये विश्वसनीय खबर के मुताबिक झिंगडाओ हमला करने वाला है। हम जैसे छोटे समुदाय शायद तबाही का सामना करें। यह संपत्ति बेकार है। इसे दवा बनाना बेहतर है, जो तुम और लिंग लॉन्ग की इस प्रगति में मदद करे। केवल हम अंदर जाएंगे, मुंह में 3 बड़े संप्रदाय, तभी हमें सुरक्षित रहने का मौका मिलेगा। मैं समझ गया। आप संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं हमारे परिवार को बचाने के लिए। इंसान अपने लिए नहीं करेगा तो आसमान और जमीन उसे मिटा देगी। इसका काम जल्द से जल्द करवाओ। 3 दिन बाद युद्ध जरूर होगा। हम अलग अलग घर जाएंगे और अस लिंग युआन की बात करें। उसके पास कोई राज जरूर है। उस वक्त समझ गया। मुझे इस बार पहले से शक था। ये बुद्धा कुत्ता आंख में खोट लग रहा है और मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जब ये मेरे लिए अपनी जान लगा देगा इन दिनों, तो मैं आईएससी भी घर मिटा दूंगा। तुझ में एक सम्राट की छवि है। छोटी बहू, ये सब दरवाजे के अंदर है। सारे संसाधन। समझ गया। तू नीचे जा। हाँ। मुझे डर लग गया। मैंने अभी सोचा हमारे बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। भाई है ना, कोई अनूठी बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए हूं। तुम ज्यादा मत सोचना, फिक्र मत करो। मैं डैन मैंग के तीसरे बड़े भाई से बात कर चुका हूं। 3 दिन बाद तुम्हें डैन मैंग में शामिल करवा दूंगा। सच, तू मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये झूठ कैसे हो सकता है? भले ही तूने मेरा बच्चा न पाला हो, मेरा बच्चा नहीं पाला हो, फिर भी तू मेरी लिंग युआन की औरत है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि तुझे छोड़कर चला जाऊं? वह थोड़ा बूढ़ा जरूर है, लेकिन वह एक भावुक और वफादार इंसान है। ये सारी जड़ी बूटियां बिल्कुल उत्तम दर्जे की हैं। इनसे मैं 6 बुनियादी गोलियां बना सकता हूं। देर करने का समय नहीं, मुझे अभी गोलियां बनानी है। बात ऐसी ही है। अगर मजबूरी ना होती, मैं लिंग भाई के साथ संबंध नहीं बनाता। मुझे पता है इसे गुरुकुल की इज्जत को ठोकर लगी। कृपया गुरुजी मुझे सजा दे। तुम मेरे लिए तुम्हें बड़े होते देखा है। तेरा स्वभाव मुझे सबसे अच्छे से पता है। तुझे खुद को डॉश डीन की जरूरत नहीं। अभी साधु और असुर के युद्ध का निर्णायक समय है। आराम से रह, मौका ढूंढो, संप्रदाय के लिए और योगदान करो। जी गुरुदेव। मुझे पता था गुरुजी, वे समझदार है। वे मुझे डॉश नहीं देंगे।
मैं संप्रदाय के लिए मेहनत करूंगा। भविष्य में मौका मिलेगा लिन भैया को भी सेक्ट में ले आओ। शिष्य विदाई लेता है। गुरुदेव, क्या आप सच में उसे यूं ही छोड़ देंगे? इस औरत को अपनी राय दो। मैं और वो बचपन से साथ थे, और वो एक्सयूएम yin सेंट बॉडी भी है। अगर हम दोनों साथ हो सकते तो आने वाले वक्त में ये एक मिसाल बन सकती थी। लेकिन यूज उस शैतान बुद्धि ने बेकार कर दिया और वो शर्मिंदा होकर भी वापस आ गई। यूज तो मर जाना चाहिए था। ध्यान दो, तेरा नजरिया बहुत छोटा है। तुझ में गुस्सा बहुत है, तुझ में आलस बहुत है। अगर तू अब भी नहीं सुधरा तो मैं आने वाले कल गुरुगड्डी का पैड तुझे कैसे दूंगा? शिष्य गुरु के उपदेश सुनने को तैयार है। उसकी दैहिक संबंध की बात अब सिर्फ तुम, मैं और रुयन जानते हैं। इसलिए इस बात को गोपनीय रखना जरूरी है, वरना हमारे प्याओ मियाओ एक्साइएन जोंग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। बहुत बुरा है। इस बार की सही और बुराई की लड़ाई में तुम्हें रुयान का साथ देना है। बड़ी कामयाबी हासिल करो, उसकी रक्षा करो, उसे संत स्त्री का पद दिलाओ। गुरु का मतलब है चुपचाप और बिना आवाज के इस औरत को कैद कर दो। ध्यान मत खींच, वो आखिर गुरु की पसंद है। संप्रदाय की संतनी अगर इस वजह से पैर से गिरा दी गई तो गुरु का सम्मान बिगड़ेगा। और संप्रदाय की नृत्य मंडली है ना, एक लीड डांसर की जगह खाली है। बिल्कुल सही, यह जगह भविष्य में उसे देना है। हम आगे चलकर बड़े बड़े संप्रदायों से रोज बातचीत बढ़ेगी। सु किंगहन जैसी औरत मित्रों बहुत पसंद आएगी। यह बेकार का उपयोग है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसकी आखिरी क्षमता का इस्तेमाल करके शिष्य ने सीख लिया साधना करना। यह लड़ाई झगड़ा नहीं है, यह रिश्तों और व्यवहार का खेल है। एक बात याद रखना, एक सेनापति की जीत में हजारों की हड्डियां बिखर जाती है। हुआ तियंदु 5 दिशाओं के देवताओं का नेतृत्व कर रहा है। यह खतरनाक रहा है। यिनशी सेक्ट अब नहीं बचेगा। तुम लिंगलोंग को अपने साथ ले लो, छोटी राह से निकल जाओ। मैं इन्हें ले जाऊंगा तुम्हारे लिए वक्त खरीदने। 3 दिन बाद गुजिमो जोंग के दरवाजे पर मिलते हैं। ठीक है, चलो। हुआ तियंदु, बुढ़ी ने कभी नहीं तुम्हें छेड़ा था, लेकिन तुम बार बार मेरे संप्रदाय में घुस आए, मेरे शिष्यों को मारा। मुझे मा लियाओ युआन समझ लिया है क्या? मुझे कमजोर समझ रहे हो? मैं तुम्हारा नामोनिशान मिटा दूंगा, नामोनिशान मिटा दूंगा। अब 10 ली दूर निकल आए हैं। अब नेक लोग पीछा नहीं कर सकते। यह माहौल अच्छा है, लूटपाट के लिए बिल्कुल सही जगह है, अच्छी जगह है। हत्या, इसे मारना है। इन दिनों मैंने 2 बेसिस पेस खाई, ताकत को रोक दिया। बेसिस के शुरुआती और मध्य स्तर की सीमा पर इतने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अभी भी नहीं डाले गए हैं। बस तुम्हें यह देना चाहता था, चीज तैयार करके सरप्राइज डीन के लिए। कौन मरेगा? बीवी ये मुझसे पूछ रहा है कौन मरेगा। देखो इसका दिमाग क्या खराब हो गया है। काम करें, मैं अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मध्यम स्थान पर हूं, ये बेवकूफ अंतिम स्थान पर है। हम छुपकर हमला करें तभी जीत सकेंगे। भाई मेरे पास एक छुपा हाथ है, क्या डरना है? थोड़ा उसके साथ खेल लेते हैं। पत्नी, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? मैं जानता हूं तुम बहुत दयालु हो। यह बुढ़ा कुत्ता तुम्हारे लिए दिन रात दवा बना रहा है। क्या तुम उसे मारना नहीं चाहती? लेकिन उससे साथ रखना बोझ है। और मैं भी जानना चाहता हूं कि उससे ऐसा क्या मिला। तो तुम हमेशा से जिसे मारना चाहते थे वो मैं हूं। क्या तुमने इतनी ताकत है? अरे वाह, तुम अकड़ गए हो। बस बुनियादी स्तर की ताकत और मेरे सामने चुनौती देने की हिम्मत। लगता है तुम्हारे पास सच में एक चाल है। लेकिन मुझे माफ करना, मेरी और मेरी पत्नी की ताकत तुमसे काफी ज्यादा है। और चलने से पहले मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे चाय में दवा डालने को कहा था। तुम मर चुके हो। मैट ने तुम्हें मारने का मन बना लिया है। मुझे चाय में जहर डालने दे। उस बेवकूफ को पहले खुश होने दे। अभी 1 घंटा बाकी है, हम जल्दी करें। फिर से अभ्यास कर लो। दिन दहाड़े तुम क्या कर रहे हो? एक्साइंसिया दुनिया में इतनी कंपटीशन है, मैं एक पाल भी आराम नहीं कर सकता। आ, आ, दर्द, बहुत दर्द है। तू कितनी खूबसूरत औरत है। मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा। तूने मुझे जहर दे दिया। पत्नी, क्या मैंने तुझे कमजोर करने वाली दवा डालने को नहीं कहा था? इसमें दर्द कैसे हो सकता है? मैंने इसमें कुछ और भी मिला दिया।
पत्नी तो बहुत शरारती है। मुझे तुझसे बहुत प्यार है। हाँ, एक चुंबन ले। मलिक साहब नहीं। बुढ़िया तुम पीछे क्यों आ गई? मलिक साहब असल में मैं। ओह, मुझे पता चल गया। पहले मैंने तुमसे पूछा था दरवाजे के अंदर किस औरत से तुम्हारा रिश्ता है, तुम नहीं बोलते। अभी मैं एक नजर में देख सकता हूं, तुम दोनों सच में साथ सूट करते हो। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब सा है? समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बुढ़िया को कुत्ता भी नहीं छूटा, तेरे जैसे बेकार बुद्धे के अलावा और कौन हाथ लगा सकता है? छोटे साहब, तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो? असल में तू मर जा। बूढ़ा बेकार, अपनी प्यारी औरत को देख तेरे सामने मरते हुए तेरे दिल में बहुत निराशा होगी। अब मैं निराशा में नहीं हूं, मेरा मन थोड़ा उलझा हुआ है। मुझे तो तुम पर थोड़ी दया भी आ रही है। अब भी जुबान चल रही है। अभी तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। क्या तुम्हें जहर नहीं लगा था? इस खेल में इसके पास कोई ना कोई चाल नहीं होती। तुम मुझसे खेल रहे हो। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। सिस्टम नियर पॉइंट्स बढ़ा। क्या तू तो आ गया है मध्यम स्थान पर? क्या हुआ? डर गया? पहले तो बहुत घमंड था ना, हमेशा मुझे बूढ़ा कहता है, मुझे मार डालना चाहता है। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आओ मुझे मारो। मर जा। बुनियादी स्तर का अंतिम चरण सच में मजबूत है, लेकिन मेरा यह बुनियादी मध्य चरण कम नहीं लगता। तू प्यारा सा है। तूने जहर इस्तेमाल किया। तू कोई अखलाक नहीं रखता। तू एक विलेन है। तू मुझसे ये कह रहा है? क्या तू बड़ा बेवकूफ है? बड़ा बेवकूफ। लिंग भाई सामने खड़ा है, मैट भी पीछे नहीं है। लगता है उसकी ताकत सिर्फ उस चीज में नहीं है। मैं अपनी सच्ची शक्ति नहीं चला सकता। पत्नी, जल्दी करके इसे मार दो। मैट को मार दो। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, अब से शुरू करते हैं। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, कैसा रहेगा? अभी भैया कैसे थे, कमाल ना। तू जरा संभल जा, वो अभी तक मारा नहीं है। तुम लोग ये हरामजादे जोड़ी। एक्साइयोमा, पहले तुम हमेशा उत्सुक थे ना कि मुझे क्या अनुभव हुए। मेरा अनुभव वो है लिंग लॉन्ग। कैसा है, हैरान कर दिया ना? या चौंक गए? खून लिंग लॉन्ग, तू औरत है। मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तुझे सब कुछ दिया, और तू इस बूढ़े के साथ है। अरे लिंग भाई के बारे में ऐसा मत कह। अगर मैं पियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग के साथ पहले से खूनी दुश्मनी ना रखता, तो मैं शैतानी पंथ का क्यों बनता और तुम्हारे साथ मिलकर गंदा काम करता? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बाप बेटा मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो? अच्छा हुआ कि मुझे लिंग भाई मिल गए और उसने अपनी ताकत से यह साबित कर दिया कि वो तुमसे ज्यादा मजबूत है। और उम्र की बात करें, उम्र कभी भी मोहब्बत की हद नहीं होती। फिक्र मत करो, जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती जाएगी मैं भी उतना ही जावा होता जाऊंगा। और उम्र थोड़ी बड़ी है, इसे परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ता। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। है रे? भूत कैसा भूत? मुझे देखने दो। तेरे बाप ने जो जायदाद छोड़ी है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, तेरा सामान और लिंग लॉन्ग मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। तो चैन से आराम कर ले, अगले जन्म में याद रखना, एक अच्छा नाम रखना। लिंग लॉन्ग आगे। अब हम शुरू करेंगे खुशी भरा डायमंड जीवन। सब कुछ लिंग भाई की बात मान लूं। यह जगह यिन शीजोंग है, भगने का जरूरी रास्ता। वो यांग, तुम यहां रहकर पहरा दो। अगर कोई बचकर निकल गया यूज माफ मत करना। हाँ, मैं दूसरे साथियों से मिलता हूं, तबाह कर देंगे यिन शीजोंग को। जी बड़े भाई।
गुरु भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। लिंग भैया जरूर छोड़ चुके होंगे यिंशी सेट को, लेकिन अगर दोबारा मिली वो ब्लड लिंग लॉन्ग दगाबाज तो मैं यूज अपने हाथों से मारूंगा। तो क्यों बीच में आना चाहता है? यही रुको, रुयान के आदेश पर चलो, परेशानी मत बढ़ाओ। कुछ लोग सच में खुद को बहुत समझते हैं, सोचते हैं बड़े भाई अब भी उन्हें पहले की तरह बचाएंगे। पता नहीं बड़े भाई की नजर में बहुत पहले से एक वेश्या की तरह गंदी चीज बन चुकी है। ले रुया, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो तुम्हारी ही कर रहा हूं। आज पूरे संप्रदाय में कौन नहीं जानता तुम उस शैतानी बुद्धे के हाथ लाग चुकी हो। क्या सच में सोचती हो तुम पवित्र हो? उस अगर तुम डारपोक ना होती और मुझे छोड़कर ना भागती तो मैं ऐसे ना होती। मुंह की घेरा डाल दिया। अगर तूने झूठी खबर ना दी होती कि बड़े भाई मुझे ढूंढ ना पाए तो मैं ऐसा ना होता जैसे आज हूं। मैं मानता हूं कि मैंने किया, तो क्या हुआ? मैं सिर्फ तुझसे जलता हूं। शिफु तुम्हें चाहता है, बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा करता है। तुम अभी भी संप्रदाय की देवी हो। तुम क्या हो? मैं ले रुलन तुमसे किस चीज में कम हूं? मैं तुम्हारे शेर पार पैर रखकर एक एक कदम तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी। तुम मुझे क्या कर सकते हो? तुम मरने के काबिल हो। तुम लोगों ने बहुत पहले ही साजिश रच ली थी। इतना बुरा मत बोलो ना। बस मेरे ये दो गुरु भाई जानते हैं कि तुम्हें पहले ही शैतान संप्रदाय के लोगों ने छू लिया है। वे भी एक बार चखना चाहते हैं। कभी ये पियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग था, सिर्फ एक संत का स्वाद है। तुम क्या करने वाले हो? हम एक ही गुरुकुल के हैं। तुम हिम्मत करते हो? मैं अभी गुरुदेव को बताऊंगा। सुकिन्हन, मुझे तुम्हें भोला कहूं या सीधा, या फिर तुझे बेवकूफ कहूं? अब तो ये हाल है। गुरुदेव कैसे हो सकते हैं कि तुझे अब भी फर्क पड़ेगा? गुरुदेव ने मुझे बचपन से अपना बेटा माना। क्या तू ये समझ सकती है? तू बेवकूफ औरत है, कभी नहीं समझेगी सन्यासियों के नियम। तुम्हें अभी नहीं पता। घर से निकलने से पहले गुरु ने खुद मुझे बुलाया, मुझे अच्छा करने को कहा। कहा कि उस समय वे पियाओ मियाओ सन्यासी संप्रदाय पवित्र कन्या का पैड मुझे करने दो। मैं अब पवित्र नहीं हूं, तुझे संत का पैड दे दूं तो क्या? तू बड़ा उदर है, लेकिन यह भी काफी नहीं है। तियंदु भाई ने कहा मंदिर की नर्तकी टोकरी में एक मुख्य नर्तकी की जगह खाली है। तेरा रूप बिल्कुल सही है। नाचने वालियों की टोली, वो जगह कहाँ है? मैंने कभी नहीं सुना, इसलिए तो मैं कहता हूं तू बेवकूफ है। वो दूसरे संप्रदायों की मेहमानबाजी की जगह है, बड़े लोगों की जगह। नाचने वालियों की टोली के सदस्यों को सिर्फ गाना और नाच नहीं आना चाहिए, और भी जरूरी बात है वो बड़े लोगों की सेवा करना है। और सेवा कैसे करनी है तुम्हें तजुर्बा है, मुझसे ज्यादा समझना चाहिए ना। ये मुमकिन नहीं। मैं टी को छोड़ दूंगा, उस जगह कभी नहीं जाऊंगा। जाना या ना जाना तुम्हारे बस में नहीं है। दो बेड भाई, तो आपसे निवेदन है, मेरी तरफ से ठीक से सिखाना मेरी ये ना मानने वाली दीदी को, ताकि आगे से संप्रदाय की नृत्यंगी मंडली में उसकी चमक बढ़े। ठीक है। अगर तुम और पास आए तो मैं हाथ उठा दूंगा। सुकिन्हन, जब से मैं दो भाइयों को तुम्हारी देखभाल के लिए लाया हूं, इसका मतलब है कि सब कुछ मेरे हिसाब के अंदर है। मैं मानता हूं तुम में वकाई कमाल की प्रतिभा है, लेकिन तुम कैसे हार सकते हो दो मध्यम स्टार के साथ को सीधे साथ दो। अगर मैं खुश हुआ तो तुम्हारी जान भी छोड़ सकता हूं। तुम्हें संत का पैड चाहिए, मैं दे चुका हूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सच में अब तुम सच में मेरे हाथ लगने लायक नहीं हो, लेकिन तुम संप्रदाय की पवित्र कन्या हो और शैतानी संप्रदाय के बूढ़े के हाथों खेली गई। क्या तुम्हें लगता है गुरु और बड़े भाई तुम्हें छोड़ देंगे? क्या आप सच में कोई कार्रवाई नहीं लेंगे? वो सिर्फ तरीका बदल रहे हैं आपको सेक्ट के लिए, योगदान देने के लिए। तो ये है असली नीति। यही हूं मैं, जिनको मैंने उम्र भर सम्मान दिया। वो एक भी नहीं थे जैसे देवता द्वार के लिन भाई। तुम मेरे लिए बहुत वफादार हो, तुम सच में औरत हो। इस वक्त भी उस बूढ़े के बारे में सोच रही हो। दो भाइयों, इसको मेरा साथ देकर ऐसे सिखाना, वरना ये शायद महसूस नहीं करेगी। क्या यही मेरी किस्मत है? अगर पहले पता होता
तो मैं भाई लिन के साथ दूर निकल जाता। आजा मेरी हसीना, आजा। चाहे मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ खेलने नहीं दूंगा। लिन भैया, अगले जन्म में मिलेंगे। मैं हूं ना, कोई तुझे छू नहीं सकता। लिन भैया, तू ही उसकी लीडर है। मध्यम स्तरीय, थोड़ा दम है। ये तो बस तीसरे दर्जे के स्कूल के छोटे मोट लोग हैं और हमसे टक्कर लेने का सपना देख रहे हैं। पियाओ मियाओ एक्साइएनसोंग के दो श्रेष्ठ योद्धाओं से ये बिल्कुल अपनी हद से बाहर है। लिन भाई, तुम जल्दी यहां से चले जाओ, मेरा छोड़ो ना तुम। भोली बहना, तुम मेरी लिन युवन की औरत हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। औरत को सतना क्या मर्दानगी है। आओ मेरे सामने आओ, मैं एक बार पलक झपकूं तो तुम हार गए। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। भाई साहब, दोनों भाई साहब, आईएसी मार डालो। मेन सिस्टम से पॉइंट्स लेकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचा हूं, यह भी काफी स्ट्रांग है। एक हाई स्टार में डू लॉगॉन से लड़ सकता है। तुम आदमी हो, इतने मजबूत कैसे हो सकते हो। बस एक महीना नहीं देखा, लिन भाई की शक्ति फिर बढ़ गई। लगता है पहले उसके साथ साधना करना उसके गुण बादल दिया। वह न सिर्फ मजबूत हो गया बल्कि जवान भी हो गया। यह दुष्ट साधक कुछ खास है। पूरी ताकत से हमला करो। मैंने अभी खेलना खत्म नहीं किया, मैंने अभी आधा ही लगाया था। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या तुम्हें चोट नहीं लगेगी। खून का लाल, तुम यहां कैसे। ये लानत भागी दाया, चुप रहो। अगर मैं ना होती तुम बहुत पहले उन दोनों के खेल बन चुके होते। उसके मददगार भी है। सिर्फ लियान की आठवें स्टार का है और भागना चाहता है। लिन भैया, सु किंघम जो कर सकती है मैं भी कर सकती हूं। मैं उससे भी बेहतर कर सकती हूं। ये और सिर्फ इतनी सी शक्ल लेकर अब भी मेरी औरत बनना चाहती है। पहले अपना चेहरा तो देख। भाई लिन, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मैं समझ नहीं पाती तुम्हें कैसे बदला दूं। बेवकूफ बहना, पहले हाई टू बदला चुका दिया था ना, पुराने तरीके से करो, बस बदला दो। बुद्धा हरामजादा, मेरे सामने और दूसरों के साथ मिलना। दाया, मैं तुझे मार दूंगा ना। पिछली बातें सब गलतफहमी थी। तुम दोनों झगड़ा मत करो, आज से तुम दोनों बहनों की तरह रहोगी। कौन उसके साथ बहन बनेगी। मैं सीधे रास्ते वालों के साथ कभी नहीं मिल सकती। बड़े भाई लिन, तुमने ऐसा नहीं किया होगा। अगर तुमने उसे जहर नहीं दिया होता तो हम भी ऐसे रिश्ते में नहीं पड़ते। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। ये रिश्ता यहां तक आ ही गया। अब से तुम दोनों अच्छे से रहना सीख लो। हाँ वैसे ये गोली खा लो, दवा खाओ। रुको, मेरी औरत को चोट पहुंचाई और भागने की हिम्मत है। बड़े भाई लिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी दोनों दीदियों के साथ अच्छे से रह सकती हूँ। ये औरत तो काफी चालाक है। बस अफसोस कि ये एक ग्रीन टी है। मैं 2 जन्मों से ग्रीन टी से बेजार हूं। किंघम, ऐसी क्या सजा दूं। तुम ही कहते हो। किंघम दीदी, मुझे गलती हुई। मैं भी जलन से अंधा हो गया था। मुझे गलती हुई किंघम दीदी। लेकिन लेकिन मैंने कभी नहीं तुम्हें मरना चाहा। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।
उसे ऐसे जाने दिया। उसने अभी तुम्हारे साथ ऐसा किया। हम एक ही घर के हैं। अगर मैं न्यूज मार दूं तो बदनाम हो जाऊंगा। भाई लिन, मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ जंगल में एकांत जीवन बिताना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, तू बहुत भोली है। तू भाई का इंतजार कर। मैं जब भी समय मिलेगा मैं जरूर ठीक से गहराई से सिखाऊंगा अपनी रक्षा कैसे करनी है। अब बाद का इंतजार मत करो। नेक राह वाले सब मरने के लायक है। बूढ़े भाग मैट। मां जोंगझू, तुम यहां कैसे आ गए? वो पिता पुत्र नहीं हो सकते। कोई गुप्त विधि है। उसे पता है मैंने उसके बेटे को मारा है। तुम लोग यहां कैसे? तेरा कहाँ है युवा स्वामी? वह ये बुद्धा आदमी को जीवन स्टेज का है। हम दोनों मिलकर भी उसे हरना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बूढ़े कुत्ता, कहां भाग रहा है तू? ये आदमी कौन है? बहुत ताकतवर लगता है। वो हुआ तियंदु है। हुआ तियंदु, तू वही है। हुआ तियंदु, उसी ने उस वक्त मेरी मां का सम्मान किया था और उस कमीने कैंसोंग के साथ मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया। मैं न्यूज राख में भी पहचान लूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि बड़े भाई और गुरु तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं। तुम अभी भी जावा हो। जब तुम बेड हो कुछ चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी। वह इतनी भोली है, साधना की दुनिया में कैसे टिकेगी? अच्छा हुआ मुझसे मिली। इतना अच्छा इंसान। गुरु भ्राता मुझे बचाओ। क्या हुआ? उन्हें किसने मारा? वही बूढ़ा बदमाश। नहीं, क्या मैं बुद्धा लग रहा हूं? क्या मैं अब भी बुद्धा लग रहा हूं? वो सुकिंघन है। वो रक्षा समूह का छुपा हुआ आशिक वही है। सुकिंघन के साथ साजिश, हमारा खून किया। गुरुकुल के दो बड़े भाई ले रुए। तू क्या बक रहा है? तू शैतान राह को लुभाने की हिम्मत करता है, साथियों को मारता है। अगर पहले जानता होता कि तू ऐसा है तो मैंने तुझे बहुत पहले मार दिया होता। भाई नहीं, बस करो। समझाओ मैं। क्या तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा? तुम बन गए हो उनका त्याग दिया हुआ। अपने बारे में सोचो। सोचो कैसे बचना है। लिंग लॉन्ग, पियर कहाँ है? वो प्रमुख, युवा प्रमुख। वो इस व्यक्ति को हुआ टियान ने मार डाला। हाँ, जेड जेड जेड। क्या तू ही है वो कुत्ता जिसने मेरे बेटे को मारा? तेरा बेटा कौन है? भाई ये जरूरी नहीं। मूवमेंट के सुअर और कुत्ते हर कोई उन्हें मरना चाहता है। तू जितना एक और मरेगा उतनी ही तेरी इज्जत बढ़ेगी। बिल्कुल सही। ये शिस सेट के इतने गद्दार है। मैंने 10 हाथ से ज्यादा मारे हैं। जिन नहीं सकता। कौन जानता है तेरा बेटा कौन है? वैसे भी सब कचरा है। मर गया तो मर गया। ये भाई आदमी अच्छा है, साथ निभाता है। सारे इल्जाम मेरे लिए उठा लिए। गुस्ताख, हुआ तियंदु, तुम बहुत ज्यादा हद बढ़ गए हो। बढ़ गया तो क्या कर लेगा? यह सेट के मुखिया को खत्म करना एक बड़ी उपलब्धि है। साध्वियों के साथियों के बीच मेरा बहुत इज्जत बढ़ेगा। तुम सिर्फ मेरा साधन बनोगे। संप्रदाय का उत्तराधिकार ग्रहण करना प्रमुख की नींव का पत्थर। पुराने प्रमुख, अब दुखी होने का समय नहीं है। हम मिलकर हाथ मिलाते हैं। इस कमीने को मार डालो। किस्मत से मां लियायुअन भी शामिल हो गया। वह भी एक जीवन अवस्था का शक्तिशाली है। साथ मिलकर काम करो। वह तियंदु से निपटने के लिए यह बहुत आसान है। मुझे मारो। तुम्हें ताकत का कोई पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। बूढ़ा आदमी मेरा भाई तो है। पियाओ मियाओ एक्साइएन जोंग का संतान। सधर्मा की युवा पीढ़ी में 10 श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक। कहा जाता है कि दन मध्य से नीचे कोई भी उससे नहीं जीत सकता। अभी तुम लोगों ने नहीं देखा, मेरा भाई तुम्हारे जोमिंदर का पीछा कर रहा था। क्या पिटाई होगी? उसने जितना बढ़ा चढ़ा कर कहा उतना तो नहीं है। उसकी साधना का स्तर भले ही मेरे बराबर हो, लेकिन उसके हाथ में पियाओ मियाओ फेरी सेट का खजाना है। और पियाओ मियाओ फेरी सेट सही राह के सबसे बड़े गुटों में से एक है। मैं सच में मैं उससे हार नहीं सकता। स्वामी, तुम्हें विनम्र नहीं होना चाहिए। तुम एक प्रतिष्ठित शैतानी पंथ के स्वामी हो। यह कैसे हो सकता है कि तुम एक साधारण शिष्य से हार जाओ? देखा तुमने, यह है तुम्हारा चुना हुआ आदमी। बड़े भाई के सामने चींटी के समान। मुझे भी नहीं लगा था तुम इस चींटी से छू ली गई। तुम्हें अब भी शर्म नहीं आई? उस पर अब भी मोहित हो? आज मैं तेरे सामने इस कामी को मार दूंगा। तुझे दिखता हूं क्यों? जो पहले चुना था वो कितना बेवकूफी भरा था। तू लिंग लॉन्ग को ले, जल्दी भाग। मेरा बेटा मर चुका है, अब पोता भी नहीं खो सकता। ये कुत्ता है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। प्रमुख का न्याय। प्रमुख निश्चिंत रहे, बच्चा पैदा होगा। मैं लिंग युअन आसमान की कसम खाता हूं, उसके साथ अपनी औलाद की तरह व्यवहार करूंगा। मैं मां लियाओ युअन हूं, जीवन भर समझदार रहा, लेकिन अंत में अपने बच्चे को सौंपना पड़ा एक साधारण शिष्य को। ये अंगूठी संभल के रखना। ये मेरा पोता के लिए विरासत है। तुझे पूरी लगन से करना होगा। यूज पालना और बड़ा करना। जल्दी चलो। और भी कुछ फायदा मिला? स्वामी निश्चिंत रहे।
कहां भाग रहे हो? तुम इतने कमजोर क्यों हो? दम बनाने वाले सच में ताकतवर है। तुम लोग मेरे सामने तो तुम चींटी से भी बदतर हो। अब मैं तुम्हें सीधे मौत के घाट उतारता हूं। और इन दोनों की बात करूं तो ये प्यारी गुड़िया बन जाएंगी जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। कमी मैं मालिया ओयुआन भले ही मर जाऊं पर तेरी एक खाल जरूर उधेड़ूंगा। भाई साहब तुम ठीक हो? डैन फॉर्मेशन विशेषज्ञ का आत्मविस्फोट उस कमीने को मार नहीं सका। मेरे पास संप्रदाय का गुप्त खजाना है। कोई डर पाए यह मेरी जान बचा सकता है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, अभी बहुत कच्चे हो। मर जाओ। क्या हुआ है? असली शक्ति काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू से ही जाल बिछा दिया था। 1 घंटे के अंदर तुम में कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, सिर्फ मेरा खेल बनकर रह जाओगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने कोई चाल भी नहीं चली, तुमने मुझे छुआ भी नहीं। लिन भाई, ये क्या हो रहा है? जब हार रहे हो तो दिमाग लगाओ ना। मेरा सर बहुत तेज है। तुम क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको। बैठो बैठो। नहीं। क्या वो तुम्हारी सहेली नहीं है? क्या तुम उसे बचाने से इनकार कर रहे हो? लेकिन मैं सच्चे लोगों के साथ नहीं रह सकता और नहीं चाहती दूसरी औरतों के साथ किसी आदमी को बांटना। लेकिन अगर वो डार्कोक और मौत से डरने वाला है तो मैं भी उसे नीचा समझूंगी। नहीं। अब सकारात्मक पक्ष ने पूरा हमला शुरू कर दिया है। हम अचानक निकल पड़े। अगर उनके पास मदद हो तो मुश्किल में फंस जाएंगे, सिर्फ हम, क्योंकि हमारे पास कोई मदद नहीं है। तो क्या करें? मैट। यह मैट का पूरा सामान है। बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। नरम हड्डी का पाउडर। सच में शैतानी राह का आदमी है। छिपाकर रखी सब यही चीजें हैं, गंदी और नीच चालें, पर मुझे पसंद है। यूएन यूनियन। ये एक बी रैंक और बीबू का जहरी धुआं है जो साधक को थोड़े वक्त के लिए उनकी शक्ति से महरूम कर सकता है। ये क्या रैंक का झंडा एक मिले के दायरे में जान बिछा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। इस रुआन जिनसैन के उपयोग के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। ये 3 चीजें देखने में बिल्कुल अलग है, कोई फायदा नहीं है ना। जब ताकत काम नहीं करती तू दिमाग लगाओ। मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं क्या रैंक 4 रंग का झंडा इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पहले से एक जाल बिछा दूंगा हवा के बहाव को कंट्रोल करने के लिए, और फिर ये नरम हड्डी का जहर धुआं में मिला दूंगा ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में छोड़ा जाए। बस वक्त काफी लंबा हो, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चाहे वहां जीवन स्टेज का साधक हो, उसको भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ये सब तुमने कहां से सीखा? ये अजीब तरीके बहुत खतरनाक लगते हैं। ज्यादा दिमाग लगाओ ना। क्या तुम्हें नहीं लगता मेरा सर बहुत जबरदस्त है? सच में काफी जबरदस्त है। जल्दी मेरे लिए सेट करो। हाँ, और पहले से एंटीडोट खा लो। तुम अभी जानकर कर रहे थे। वक्त खींच रहा है, बस उसके दवा के असर का इंतजार है। बिल्कुल सही। जब वक्त आएगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चाहे वो जीवन स्टेज का शक्तिशाली हो, वो भी जहर में आ जाएगा। बस इतना ही है, सिर्फ वक्त की बात है। अगर आधी जलने वाली अगरबत्ती का वक्त भी हो तो भी वो मुझे मारने के लिए काफी है। रुको, बात करके मान सकते हैं। मैं पियाओ मियाओ एक्साइएनजोंग का पवित्र पुत्र हूं, भविष्य का उत्तराधिकारी। मैं तुम्हें अपने संप्रदाय में ले जा सकता हूं। भविष्य में उच्च पैड प्राप्त करेगा। बस मुझे छोड़ दे। उसकी झूठी बातों पार मत जा। यूज मारो। तुम तुम क्या तुम नहीं। मैं क्या मैं अरे क्या अरे मारो मत, मारो मत। पिताजी, तुम मेरे सगे पिता हो, ठीक है? मैं मरना नहीं चाहता, बस मुझे छोड़ दो। मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। क्या सही रास्ता पहला है? क्या पवित्र पुत्र है? क्या तुम इतने घमंडी नहीं थे? मुझे अब भी पसंद है तुम्हारा वो पहले वाला घमंडी रूप। तुमने मुझे मारा, बाहर भी नहीं निकल सकते। मेरे गुरु को यह बात पता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी सेक्ट में अमरथा दिया है। कैंसोंग अस दानावस्त्र से गुजर सकता है। उसकी मौत से पहले का देखकर एक बेकार नजारा। वो आखिर कैंसोंग का शिष्य है।
अगर यूज मारा कैंग सॉन्ग, पूरा संप्रदाय हमारा पीछा करेगा और हमें मार डालेगा। तो फिर मैं तो मरा ही समझो। मेरी हैसियत ऐसी है, यह कैसे मुमकिन है कि मैं यूं मर जाऊं? अगर तुम नहीं चाहते हर रोज पीछा किए जाने की जिंदगी, तो मुझे छोड़ दो। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, क्या अच्छा नहीं है? सही कहा। तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दुश्मन मेरे सामने है, क्या मैं अपने परिवार का बदला नहीं ले सकता? लिंग लॉन्ग, तुम सपनों में उसे मारना चाहती थी, आज तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। शुक्रिया। क्या देख रहे हो? अगर बदला भी नहीं ले सकते तो जीने का क्या फायदा? और पीछा करने की बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे ना मारूं। क्या उसके गुरु हमें छोड़ देंगे? मेरा और तेरा कोई वैर नहीं है, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? कोई वैर नहीं है। उस वक्त हाँ जिया जुआंग में क्यों जो भयंकर जुर्म किए थे, क्या तू भूल गया? हाँ जिया जुआंग, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आज मैं हाँ लिंग लॉन्ग, अपने हाँ परिवार के मेयर ही 12 लोगों का खून का बदला लूंगी। और दीदी, तुमने तो कहा था मुझे छोड़ दो। मैं अभी जा रहा हूं। यहां रुकना ठीक नहीं है। चलो हमें जल्दी करनी है। डैन मैन में प्रवेश करो। डैन मैन एक निष्पक्ष शक्ति है, कैंग सॉन्ग भी हो। वह बिना सोचे हमला नहीं करेगा। डैन मैन के शिष्य को मार डालो। लिंग भैया, ये दरवाजा क्यों बंद है? तुमने डैन मैन के प्रमुख से जो वादा किया था, समय अभी नहीं आया। यूज यहां तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। क्या उसने अपना फैसला बदल लिया? ये मुमकिन नहीं है। उस दिन मेन फैन बूढ़े से बात कर रहा था, वो मुझे शामिल करने की बहुत इच्छुक थी। जब तक कोई जरूरी काम ना हो, तुम बस थोड़ा सा दान कर दो। चाहिए क्या? चाहता हूं। आज ये दवा की दुकान खुली है या नहीं? यहाँ का प्रबंधक फैन बूढ़े कहाँ गया पता है? मुझे नहीं पता फैन बूढ़े कौन है। मैंने सिर्फ एक जलते अगरबत्ती से पहले देखा, एक औरत थी जिसे 3 आदमी ले गए। वह औरत बहुत उलझन में चल रही थी, लगता है बहुत शराब पी ली थी। दान मिंग के लोगों को छूने की हिम्मत, अगर मैं गलत नहीं हूं, बहुत संभव है वह दिन उसके रूप पर मोहित एल्डरडिंग। तुम्हारे बैंक में शहर में लोगों की संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, एक अगरबत्ती जलने के समय में, एक अगरबत्ती जलने के समय के अंदर हम लॉग ऑन के बारे में पता करो कि वो कहाँ गए। नहीं, बड़ा इनाम दूंगा। शुक्रिया साहब। दिन एक्साई, तू मुझे नशाडीन की हिम्मत किया। ऊपर वालों को पता चला तो तेरी खत्म। जब मैंने किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा। फैन नाम वाले, अपनी भूल मान क्यों अच्छा नहीं जाना? मैं सालों से तेरा पीछा कर रहा था, तुम मुझे मना कर रहे हो अपने आप को बड़ा बनाकर। मेरा चाचा अंदर के दरवाजे के कानून के प्रबंधक है, उनका पैड और अधिकार बड़ा है, जो मुझसे खुशामद करना चाहती है। उनकी कमी नहीं है, तो तुम उनके पास जाओ। क्यों जरूरत है मुझ पर ऐसे घटिया तरीके से हमला करना मेरे साथ? मुझे तेरा ये जंगली अंदाज पसंद है। मैंने यहां पूरा जगह अपने नाम कर लिया है, आज से तुम यही रहोगी, मेरी औरत बनकर। और अपने स्कूल की बात, मैं कोई बहाना बना दूंगा कि तुम्हें शैतान के बुरे बुद्धे ने मार डाला। बेशर्म, तुम दोनों पहले बाहर जाओ। थोड़ी देर में जब मैं खेल लूंगा तब तुम्हें अंदर बुलाऊंगा। ठीक है ठीक है। दिन बुजर्ग, जल्दी करो, हम भी इंतजार नहीं कर सकते। चला जा यहां से। जी। छोटी जान, मैं आ गया। तू तू पास मत आ। बचाओ। मैंने यहां एक प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे तू कितना भी जोर से चिल्लाए, कोई नहीं सुनेगा। दूर हट जा। रुक जा, तू खुद मुझे बुलेगा अपने पास आने के लिए। प्राचीन डेंग आमतौर पर बस बुरा लगता है। मुझे नहीं लगा था कि वह अब जानवर से भी बदतर है। वह मांस खाता है, हम सूप पीते हैं। फांग बुजुर्ग भी एक दुर्लभ बेहतरीन व्यक्ति है। हाँ हाँ हाँ। आज तुम मेरी बात मान लो। और भी विरोध करता है। यही था वो आदमी, तो औरत है। नरमी से नहीं मानता, सख्ती चाहता है ना।
को छोड़ दे। तू तू बुद्धा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम कौन हो? मुझे माफ कर दो। मारना बंद करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब माफी मांगना सीखा है। देर हो गई। मैंने खुद जहर डाला है। मेरे पास इसका इलाज भी नहीं है। फैंग बूजर, फैंग बूजर, तुम ठीक हो? नहीं, मुझे वो जहर लग गया है। कोई इलाज नहीं है। चुप। मैं समझता हूं। फैंग बुजुर्ग कहते हैं उनके पास और मदद हो सकती है। तुम दोनों जल्दी से आंगन में जाओ। मुझे समय निकालना है। फैंग बूजर को जहर से मुक्त कर दिया गया है। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ और सोच रहे हो। ये क्या बात है? हम तीन लोग कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं। मैं एक नेक इंसान हूं, तुम लोग नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, लिंग भैया हमारे हैं, जान बचाने वाले, और हमारे हैं हमारे आदमी। जो भी कहेंगे वो सही होगा। जल्दी जाओ, मुझे विषामुक्त करना है। चलो। फांग बूढ़े, क्या तुम मेरे विषामुक्त कर सकते हो? इस विष को निकालने का मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एक नेक इंसान हूं। मैं कैसे कर सकता हूं किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर? जब पहली बार तुम्हें देखा था मुझे पता चल गया था कि तुम आम नहीं हो। अपने तरीके से मेरा जहर उतारो। अगर अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। तो फिर माफ करना। आगे क्या होता है जानने के लिए हम अगले सीजन में मिलते हैं।